हे हाय, गुड मॉर्निंग यू लवली पीपल। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 20% का प्रॉफिट कमाया 3 मिनट के अंदर। यस, 3 मिनट में 800 रुपये सिर्फ कमाए। वैल्यू कम है, सीख रहे हैं तो कम ही प्रॉफिट लेके कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप क्विकली देखिए 9.17 पे एक ट्रेड लिया मैंने। मेरे को एक ब्रेकआउट का मैं दिखाऊंगा आपको ब्रेकआउट मिला वो कैसे मिला, और कैसे लेवल सेट किए थे, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट सेट किया था। और ब्रेकआउट का एक सिग्नल मिल रहा था जहाँ पर मैंने कॉल लिया, थोड़ा लेट कर लिया। ये 45 रुपये में मिल रहा था, लेकिन 66 पे बुक हो गया जो कि पीक था। लकी था मैं थोड़ा आज। ये जितनी देर में बस बुक करके मैं घर निकला हूँगा, घर पे ही हूँगा, तो ये बुक हो गया होगा। तो मैंने स्टॉप लॉस कुछ नहीं लगाया पिछले उससे। आपने अगर वीडियो देखी है डे 2 की तो मेरे को पता है ये वीडियो आपको दिख रहा होगा कि बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप यहाँ आए हो तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, बहुत लर्निंग है। अगर आपने पिछले डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आज सिर्फ मेरा तीसरा दिन था ट्रेडिंग का, तो वो भी सक्सेसफुल फॉर गॉड ग्रेस रहा। तो ऑप्शन बाइंग में 30% प्रोबेबिलिटी के साथ 3 on 3 डेज आर प्रॉफिटेबल। अब हम एक थोड़ा सा कल लॉस लिया था, वो भी बस स्टॉप लॉस की वजह से सेट कर दिया था, तो वो लॉस हो गया, लेकिन वो भी अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता, 20% तो देके ही जाता। तो वो ये चीज़ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज मैंने कुछ स्टॉप लॉस सेट किया नहीं, मैंने कहा देखा जाएगा, एक्सपायरी का दिन है। मैं तो रोज़ उतरता हूँ कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो लर्निंग होगी, राइट। तो वही है, हर एक उसमें लर्निंग होती है। पिछले लॉस में भी एक लर्निंग ली। रूल्स हैं, थोड़ा ब्रेक उनको किया, लेकिन वही है। अगर ऑप्शन सेलर बनना है तो वो भी यार अनलिमिटेड लॉस लेके चलते हैं, तो हम तो सिर्फ प्रीमियम का लॉस ले रहे हैं। मैं आते हुए बस यही सोच रहा था कि अगर हम कार का प्रीमियम देते हैं, हेल्थ का प्रीमियम देते हैं, तो उसमें भी तो एक तरह का लॉस ही ले रहे हैं ना, राइट। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा प्रीमियम का लॉस अगर बियर कर सकते हैं तो प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। वहाँ तो लिमिटेड उनका होता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अनलिमिटेड प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है जो कल की वीडियोज़ में नहीं है। और आज आपको दिखेगा कि कैसे ये इन्वर्टेड पैटर्न देखे हमने ब्रेकआउट देखा, और ये भी एक इन्वर्टेड सॉरी ये हमने ट्राइंगल पैटर्न देके ब्रेकआउट देखा, ट्राइंगल पैटर्न देके ब्रेकआउट देखा। ये सब लाइव चार्ट में कैसे ड्रॉ हो रहे थे, तो ये सब आप सीखोगे। और क्या ट्रेंड हमने बनाया, फिर उसके बाद आगे जाके क्या ही सिचुएशन हुई यार। और लॉटरी बाइंग कैसे होती है, जिसमें आप 750 रुपये पे 100 गुना प्रॉफिट कर सकते हो एंड में। लेकिन वो होती है या नहीं होती एक्चुअल में, वो हम देखेंगे जानेंगे। तो ये वीडियो पूरी देखते रहना, बीच बीच में बहुत ज़्यादा टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, जिसमें अगर आप वॉच कर सकते हो इस मार्केट को और सीख सकते हो बहुत कुछ। मार्केट बहुत फॉलो करती है स्ट्रिक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस को। और यहाँ पर भी आप सब समझोगे। ऑप्शन चेंज मैंने थोड़ी सी आपको अच्छे से समझाई है, कोशिश करी है कि दिखाने की डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे ऑप्शन चेंज, कि क्या कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है मूवमेंट। और खुद भी मैं समझ रहा था तो मैं भी इतना अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिगनर ही हूँ। तो बिगनर वीडियो है, साथ में मिलके सीखेंगे समझेंगे। और चलिए देखिए, मतलब आपको इससे बहुत लर्निंग होगी डेफिनेटली, कि कुछ नई नई लर्निंग्स हैं जो आप सीखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। ये वीडियो के ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए ऑप्शन बाइंग एंड बिकमिंग हाउ टू बिकम देन एक्सपर्ट ऑप्शन सेलर। तो 100 डे का चैलेंज है, 100 दिन में ये करूँगा डेली। और देखते हैं जो भी लर्निंग्स होंगी वो आपको शेयर करता रहूँगा। हे गुड मॉर्निंग यू वंडरफुल पीपल। तो शुभ प्रभात। आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो यहाँ पर टारगेट सेट किया था हमने। कुछ वीडियोस देखी थी मैंने सुबह, जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हमें यहाँ पर एक लेवल सेट करना है। तो ये लेवल कल भी टेस्ट हुआ था। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था, लेकिन ये जब मार्केट खुली तो ये बिल्कुल 75 के ऊपर खुली और अच्छे से लेवल ब्रेक हुआ। तो बिल्कुल ये इंडिकेशन थी कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। और बस सोचता रह गया कि बाय कर लूँ। सुबह का मैं एक गोल बनाया था कि आज सोच रहा था कि 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन जैसे ही ये लेवल टूटता हुआ दिखा मुझे लगा था कि यहाँ पर कहीं शुरू होगी या फिर धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन ये सीधा ही टूट के खुला। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखा रहा हूँ। तो 20% का प्रॉफिट है, छोटा छोटा खेल रहे हैं यार। मतलब अभी हमें देखो ऑप्शन बायर एज ए बहुत छोटे छोटे मार्जिन से शुरू किया है। तो 957 पे, राइट, 917 पे मैंने 55 रुपये का खरीदा। तो मेरे आंखों के सामने 45 था, 48 हुआ, 50 हुआ। सोच रहा हूँ खरीदूँ ना खरीदूँ, खरीदूँ ना खरीदूँ। देख रहा हूँ कि पिछले दिन मैंने सोचा था कि इसका कॉल एक बाय करके रखते हैं, जो 29 पे था, तो खुलते के साथ ही सीधा ये 45 पे था। तो सोच लो कितना, 30% का प्रॉफिट है, राइट।
तो फिर ये मैंने कहा यार कल खरीदे, यही यही मेरे दिमाग में चल रहा था 1-2 मिनट में। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका चार्ट देखते हैं, राइट। तो चार्ट देखोगे अगर, तो देखो यहाँ पर ये मैं यही सोच रहा था, सुबह सुबह खुल गई मार्केट, अच्छा खासा प्रीमियम देखो 45 पे, ये 30 पे खुला बल्कि, राइट। और जब मैंने देखा तो ये कुछ 45 पे था उसी मिनट में, 30 सेकंड में देखा होगा, 30-40 सेकंड में। और यहाँ सोच रहा था करूँ 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 ना करूँ, 50 पे आया, सोचा सोचा सोचा, फिर यहाँ पे फाइनली 55 पे खरीद लिया। और मैंने इस पर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि कल की मिस्टेक, अब वही था, रूल था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा मिस्टेक थी, होल्ड कर सकता था काफ़ी लेट तक। कोई बात नहीं यार, थोड़ा रिस्क लेना बनता है। तो सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं लगाया कुछ भी, -10% का जो कल लगाया था, सिर्फ टारगेट लगाया 20% का। तो ये 55 पे खरीद के, तो लकीली ये 66 पे क्लोज हो गया, बिल्कुल पीक पे अपने आप। तो ये दिन थोड़ा अच्छा था आज का, कह सकते हो। तो बिल्कुल 66 पे आप देखोगे तो ये यहाँ पर इसने क्लोजिंग अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो सिर्फ स्टॉप लॉस मैंने ऊपर 20% का लगाया था। तो अभी भी ये देखो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, तो मे बी चलो कोई नहीं, जितना भी जाएगा इट्स गुड, अच्छा है, लेकिन अपने को अपना टारगेट मिल गया। तो अभी के लिए इतने ही। अभी रूल है कि और नो मोर ट्रेड। तो अच्छा दिन रहा। अभी एक लॉटरी खरीदेंगे शाम को, देखता हूँ कब कुछ मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक और लेवल लगाया था यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक था कि अगर जो 2 15 मिनट के कैंडल पे आप यहाँ पर इसका हाई देख लो और इसका लो देख लो, दोनों 15 मिनट का, और जहाँ पे ये क्रॉस होगा, राइट, इसका मतलब यहाँ से और ऊपर जाएगी मार्केट। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। और मतलब लग सकता है कि यहाँ से कुछ अच्छा खासा 15,000 का भी लेवल क्रॉस ना हो जाए। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। सुबह के टाइम पे ये लोड नहीं हुई थी जब मैं देख रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो पिछले दिन से अगर कंपेयर करें, तो पहले यहाँ पर पिछले दिन का तो नहीं, अभी आज का देख लेते हैं। तो देखो अब पोजीशंस कहाँ ओपन हो रही हैं, राइट। अब ये 15,200 पे ओपन हो रहा है काफ़ी। तो लेट्स सी क्या होता है। विल कैच अप इन द इवनिंग नाउ, टेक केयर। एक ऑप्शन चेंज के बारे में बताना आपको रह गया था बीच में, थोड़ा सा कोई आ गया था तो मुझे वीडियो बीच में बंद करनी पड़ी। तो यहाँ पर देखो आप, क्या हो रहा है, पिछले दिन के कंपेयर करते हैं तो देखोगे यहाँ पर पहले ही लोग बोरिया बिस्तर अपना समेट चुके थे। 15,000 के लेवल से बहुत क्लोज हो गया था जब मार्केट कल ऊपर जा रही थी। तो आज अगर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हुआ है, 15,000 के लेवल पे और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 15,000 का लेवल। तो अभी यहाँ पर जो मार्केट है 937, राइट। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से बोलो कॉल राइटिंग हो रही है 15,000 के लेवल को। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, तो मे बी 15,000 के नीचे ही मार्केट बंद हो, इसको क्रॉस नहीं होने देंगे सेलर्स। बहुत ही ह्यूज ओपन इंटरेस्ट हुआ है, और ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, राइट। और दूसरा आप यहाँ पर देखोगे क्या हुआ है, मतलब एक बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग वाले एक्सपर्ट वाले की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं ना अपन लोग, ठीक है। 67,000 से देखो कितना 90,000 हो गया है, 500 से सीधा कितना बढ़ के यहाँ पर 31,000 हो गया है ओपन इंटरेस्ट। तो बहुत ज़्यादा ओपन नए कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी ये ओपन रख रखा है। और यहाँ अगर पुट साइड में देखोगे तो ये देखो 44,000 का बहुत ज़्यादा बिल्टअप है नया ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है लेकिन 44,000, अगर इसको पिछले दिन से कंपेयर करें तो कौन सा लेवल था यार, एक सेकेंड, राइट। तो 900 का, 900 के लेवल को अगर पिछले दिन से कंपेयर करें तो 900 के लेवल पे आप देखो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, राइट। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हैवी बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहे हैं लोग। तो पुट राइटिंग मतलब 900 के ऊपर ही रहने वाली है मार्केट। तो आज के दिन में अब इसमें बोलोगे क्या है भाई, तो क्या बता रहा है मेरे को, मेरे को पता है ऑलरेडी ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है, इतनी मार्केट उठ चुकी है तो इसके बीच में बंद होगी। लेकिन आप यहाँ कंफर्म कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी अगर इसके ऊपर कॉल बाय करोगे तो सोच लेना इसके ऊपर ही मार्केट रहने वाली है। लेकिन कितने रहने वाली कुछ कह नहीं सकते, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, और अभी यहाँ पर 60 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एक कॉल बाय कर रहे हो, राइट। मैंने मॉर्निंग में एक रिस्क लिया था, ठीक है, 55 रुपये का। तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में आता हुआ जब प्लेस किया ऑर्डर और ऑफिस आ गया, तो सोच रहा था कि कैलकुलेशन कर रहा था कि 55 के ऊपर बंद हो जाए मार्केट थोड़ी सी यार, मतलब और काफ़ी अच्छे लेवल पे बंद होनी चाहिए, 15,000 तक की। मेरे को 50 रुपये का वो वापस कम से कम मिल तो जाता
प्रीमियम, लेकिन यही वही है कि आज कोई थीटा बीटा रीटा नहीं है, आज है चीता सिर्फ। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि थीटा कोई टाइम डिके नहीं हो रहा है, सिर्फ गामा का रोल प्ले होगा आज, बहुत सडन मूवमेंट होगा। तो ये डेल्टा क्या होता है, ये सब आपको अभी लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं। जैसे मैं कल आपको दिखा भी रहा था कि मार्केट अगर 20-30 पॉइंट का मूवमेंट दिखाती है तो हमें 10% का गेन होता है। तो कुछ जहाँ पर हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो मार्केट अगर 20 पॉइंट ऊपर जाएगी तो प्रीमियम 10 रुपये ऊपर जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप ये बैक टेस्ट करके देख सकते हो, लेकिन आपको इन द मनी कुछ लेनी चाहिए कॉल। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया। चलो एक फटाफट देख लेते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली, मैंने कितने बजे पोजीशन ली और कैसे ये मूवमेंट हुआ, तो आपको भी ये क्लियर हो जाएगा और मुझे भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये लाइंस बंद कर देते हैं, इसका ही मैं कुछ देख रहा था। चलो कुछ एक बंदे ने स्ट्रैटेजी दे रखी थी, वो मैं बैक टेस्ट कर रहा था, तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगा अगर वो सही चलती है तो अभी यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड में, राइट, 917 अभी देख लेते हैं। 917 को एक सेकेंड, 917 इसका चार्ट खोल लेते हैं। चार्ट ओके, अच्छा ये ऐसे खुल जाता है यार। चलो इसको फिर से बड़ा खोलते हैं और यहाँ पे पोजीशन में फिर से फंड्स कहाँ पे होते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार, भूलने की बहुत बीमारी है। चलो 917, ठीक है, 917 पे देखो आप यहाँ पर ये क्या है, निफ्टी, राइट। 917 पे जैसे मैंने प्रीमियम तो क्लियरली दिख ही रहा है, इसको 1 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। और 917 पे आप यहाँ पर पीछे चल लेते हैं और 917 पे देखो, यहाँ पे है हमारा प्रीमियम। वही तो, ये तो सीधा दिख रहा है, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। चलो 55 रुपये, ठीक है, 55 रुपये दिख रहा है। मार्केट देख लेते हैं 917 पे कहाँ थी। तो 917 पे जो हमारी 1 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं और आपको ये दिख जाएगा कि 917 पे हमारी मार्केट थी कुछ इस लेवल पे। टॉप ही ले लेते हैं इसका, कितना, 918 पे, राइट। 918 पे थी मार्केट हमारी, ठीक है। और हमें 11 कितने पॉइंट का प्रीमियम मिला है हमें यहाँ से, कुछ 11 पॉइंट का, ठीक है। और कितने, 921 पे, 921 पे। तो 917 से 921 प्रॉब्ली इसके टॉप पे ही मिला है, ठीक है। टॉप पे मतलब 37 पॉइंट का मूव, ठीक है। 17 से, इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं, 17 से यहाँ तक, तो 18 पॉइंट में मार्केट मूव करी सिर्फ, और मुझे मिला प्रीमियम 11 रुपये। तो देख रहे हो कितना है मतलब बीटा, क्योंकि इन द मनी कॉल होके फिर इसका डेल्टा थोड़ा बढ़ता गया, राइट। 0.6 हो गया होगा, 7 हो गया होगा, राइट, सिर्फ 0.5 नहीं रहा होगा। और ऑलरेडी जब मैंने इसको इन द मनी बाई किया है तो ये ऑलरेडी डेल्टा 0.5 के तो ऊपर होगा। तो 18 रुपये सिर्फ मूव करी और मेरा प्रीमियम बढ़ के 11 रुपये हो गया। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ये रोल प्ले करता है यहाँ पर। मतलब आपको सिर्फ 18 पॉइंट के उसमें मूव पे 20% का प्रॉफिट मिलता है विद इन 4 मिनट्स। तो वो ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया है, मतलब सब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा था कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, राइट। अभी ये एक रेजिस्टेंस हमने ऐड कर रखा है, तो इसके ऊपर भी मार्केट टेस्ट कर रही है अभी, और होपफुली ये इसके ऊपर भी चली जाए। 5 मिनट की कैंडल तो चली गई है, लेकिन कंफर्म हम तब करेंगे जब 15 मिनट की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। तो और फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप, लेकिन कितना वेट करोगे। 15,000 पे जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन चेन पे बहुत ज़्यादा रेट पे पुट राइटिंग हो रही है। 15,000 के तो नीचे रहने वाली है मार्केट। तो फिर भी देखते हैं एंड ऑफ द डे कि ये 900 और 15,000 के बीच में ही बंद होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भैया राइटर की ही गेम होती है। अभी हम एज ए बायर खरीद रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं, लेकिन हमें राइटर के साथ साथ भी साइकोलॉजी से हमें ये ऑप्शन चेन को पढ़ना पड़ता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर अभी मेरी कॉल है, तो मैं आपको शाम को मिलता हूँ, एक अपडेट देता हूँ। और अभी मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, रूल्स आर रूल्स। और शाम को एक लॉटरी खरीदेंगे। लॉटरी मतलब बोले तो जैसे 15,000 पे अगर मार्केट पहुँच चुकी होगी तो ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा 1-2 रुपये पे हो गए होंगे। तो कोई इन द मनी का 75 रुपये, 100 रुपये लगा के देखते हैं भाई, 800 रुपये कमा लिए हैं। अगर वहाँ से कुछ रैंडम मूव आता है तो उसका भी एक मैं आपको दूंगा लेसन कि क्या होता है लॉटरी खरीदने का मतलब ज़ीरो हो जाएगा यार, 100 रुपये चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लक है आज, देखते हैं लक अगर काम करता है तो। चलिए टेक केयर एंड मिलता हूँ, मतलब टेक केयर, मिलता हूँ थोड़ी देर में। चलिए ओके बाय।
ऑलराइट, तो मेरे को लगा एक छोटा सा अपडेट और दे देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ही देख रहा हूँ मैं आज, एक एक मिनट में नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती हैं। क्योंकि अपने को ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया है, और यहाँ से मैंने जैसे बोला था क्रॉस करेगा तो ये ऊपर मूव करेगा। तो देखो ये ऊपर मूव कर रहा है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर इस लेवल पे 40 से 50 के बीच में, 10 पॉइंट के बीच में ही अटक गया है। तो ये क्यों अटका है उसका रीज़न समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब मैंने ये 10 बजे ये एक मैंने ऑप्शन चेंज जब आपको पिछले उसमें वीडियो में दिखाया था, और अभी मैंने इसको रिफ़्रेश कर लिया है और यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:05। तो अभी ये मत पूछना कि कैसे ये स्टक कर दिया, तो थोड़ा सा CSS वगैरह में ही हमारा काम है, तो इसको हमने फिक्स वगैरह कर दिया, तो वो छोड़ो। इसको अभी बस इतना देख लो कि ये 10:02 का था। इसको मैंने थोड़ा सा बस इंस्पेक्ट वगैरह एलिमेंट करके, तो आप अगर CSS HTML जानते हो तो ये सब इंस्पेक्ट करके कर सकते हो। खैर छोड़ो, लेकिन बस ये दिखाने का था कि आपको 10 बजे का ये है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब 10 बजे यहाँ देखो क्या था कि ये 60,000 रुपये यहाँ था, 60,000 का ओपन इंटरेस्ट था, और 24,000, फिर यहाँ पर अच्छा खासा 19,000 पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट था, और यहाँ पर 31,000 का था, और 97,000 के करीब था, और वॉल्यूम देखो 4 लाख था। अभी देखो 11 बजे क्या हो रहा है। 11 बजे 950 के ऊपर है मार्केट, और ये देखो ओपन इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। 41,000 का यहाँ पर और 10,000 का और ओपन इंटरेस्ट, मतलब सॉलिड होती जा रही है रेजिस्टेंस। काफ़ी सॉलिड इसको लोग सेलर्स जो हैं पुट के कॉल के सेलर्स यहाँ पर बहुत लगे पड़े हैं। वो नहीं जाने देंगे मार्केट को 15,000 के ऊपर, क्योंकि ये प्रीमियम खाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं 15 रुपये का। 15,000 के ऊपर नहीं गई तो ऑलरेडी उनको पूरा का पूरा ये 15 रुपये मिल जाएंगे। तो और यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि इस साइड में 14,900 पे यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 97,000 का। और पिछले उसमें देखते हैं 900 पे 51, राइट। 51 से बढ़ के ये और 76,000 हो गया, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो 69 का, मतलब ओपन ऑर्डर्स कितने यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो बढ़े जा रहा है ये भी। तो किसी भी हालत में मार्केट को इससे नीचे नहीं जाने देंगे लोग। तो 15,000 और 900 के नीचे ही ये बंद हो जाएगी आज। तो अगर मैं पुट राइटिंग कर रहा होता आज, और मेरे पास भी अच्छा खासा कैपिटल होता, तो मैं ये प्रीमियम 27 रुपये यहाँ पे खाता, राइट, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो मैं लॉटरी की बात कर रहा था, जो लॉटरी लगती है, राइट, वो लॉटरी शायद मैं ना खरीदूं, क्योंकि भैया बहुत तगड़ी है ये। क्योंकि लॉटरी में अगर खरीदूंगा 1-2 रुपए की, तो इसी लेवल पे खरीदूंगा, तो ये मेरे लिए एक है पॉइंट की 900 और 1500 पे मैं कुछ ना खरीदूं। 950 पे कर सकते हैं, 33 रुपये प्रीमियम है अभी। तो इस पे कॉल एक बाय अगर कर भी लूँगा मैं इस वक्त, क्योंकि करनी नहीं है। अगर देखता हूँ पेपर ट्रेड लेके यहाँ पर कि अभी 950 पे, तो आज का डेट हो गया 8 अप्रैल 1950 सी। तो ये प्रीमियम चल रहा है अपना 33 रुपये। तो 33 रुपये का अगर मैं ख़रीदता हूँ, तो इस मार्केट को 1983 के ऊपर बंद होना होगा, तब जाके मुझे कुछ बेनिफिट होगा। और 83 के ऊपर कम से कम और इसका ऐड कर लो कि 33 तो मैं प्रीमियम दे ही रहा हूँ इसको, राइट। तो 33 पे ये अगर बंद हो गया तो 33 रुपये ही मुझे मिलेंगे। लेकिन जितना इसके ऊपर बंद होगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसके ऊपर कम से कम अगर 20% का मुझे चाहिए, तो 6 रुपये, 40 रुपये तक बंद होना चाहिए, समथिंग लाइक बोलो तो 90 रुपये तक। 90 रुपये तक बंद हो गया तो 20% का और एक प्रॉफिट होगा यहाँ पर, राइट। तो मैं ये अगर सोचता हूँ कि मैंने इस वक्त कॉल बाय कर ली तो क्या होता, राइट। और अगर कर ली तो लॉस कितना होता है ये भी समझ लो। यहाँ पर 75, अगर ये इसके नीचे बंद हो गई, अगर ये इसके 1950 के नीचे बंद हो गई, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और जितना भी ऊपर बंद हुई, फॉर एग्जांपल 60 पे बंद हुई, तो ये प्रीमियम मेरा सिर्फ घट के कितना रह जाएगा, 10 रुपये। तो 23 रुपये का लॉस होगा। तो कैपिटल यहाँ पर जो मुझे मैक्सिमम लॉस है वो है कितने का, 75 इंटू 33, आई थिंक 33 था, ये मिट गया, क्या हो गया यार, 33, राइट। ठीक है, एक सेकेंड, 33, ठीक है। तो अभी के लिए अगर 2400 रुपये मैं खेल भी देता हूँ यहाँ पर, तो नहीं खेलना है। 800 रुपये तो गवाए हैं, 2400 गवा देंगे भाई। और यहाँ पर कमाएंगे कितना, 20%। 20% कितना होता है 2400 रुपये का, तो कर लो कैलकुलेट, इंटू 0.2, तो 500 रुपये कमाऊँगा।
और 2,000 रुपये गंवा भी सकता हूँ। तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। इतना नहीं खेलना होता है, ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके खेलना होता है, ना कि उल्टा। तो वो चीज़ नहीं करनी है अपने को, हम यहाँ पर नहीं खरीदने हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊपर एक मूवमेंट है जो इसके क्लोजिंग इसको देनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर 0.87% का दिखा रही है, ऑलरेडी 50 पे है। तो जा भी सकती है, अगर अभी चली गई फटाफट जल्दी चली गई तो यहाँ पर ये एक अच्छा जंप मिल जाएगा 33 से, और कुछ 10% का भी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 36 रुपये प्रीमियम चला गया अगर मेरा, तब भी यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस वक्त ले सकते हैं, लेकिन इसको एट द बिल्कुल एंड पे होल्ड करने का नहीं है। इस वक्त 11-14 ही है, तो यहाँ पर ये एक कॉल ली जा सकती है, एक रिस्क 10% का नीचे रख के। और पहले कैसे रखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे ये नीचे जा रही है यहाँ से, तो 3 रुपये का प्रीमियम खाने के लिए अपने को कितने 10-15 पॉइंट ऊपर, 10-15 पॉइंट नीचे अगर चली गई, वैसे ये स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे जानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये चली गई तो फिर पंगा अपनी ये कॉल जो है फंस सकती है बहुत गंदे तरीके से। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो 1 मिनट के चार्ट पे जो मैं कल खेल रहा था वो अच्छा खासा ये एक तरह का अप ट्रेंड ही दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम ये ट्रेंड लाइन बना दें एक 1 मिनट वाले पे, और अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन को अगर इसने क्रॉस कर दिया, जो कि कर रहा है, ये ऑलमोस्ट कर ही रहा है देखो यहाँ पर, तो ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो अब नीचे जाना शुरू हो गया देखो ये ऑलरेडी। तो हमने ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर अब पुट बाय किया जा सकता है, कह सकते हो आप, क्योंकि अच्छा खासा इसने 10 बजे से ले तक के जो 11-20 का जो ट्रेंड बनाया था उसको ये तोड़ रहा है और टेस्ट कर रहा है। ऊपर भी रिट्रेस हो जाए क्या पता। यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे भी ये आना शुरू हो गया है, अभी ये मूविंग एवरेज के साथ ही चल रहा था, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगी। तो ऐसे ही खेलेगी आज सारा दिन थोड़ा सा। अब इस वक्त पता नहीं, चांस है, ले सकते हैं पुट बाय का। कॉल का तो बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि अब ये थोड़ा लग रहा था, लेकिन अगर ये इसके ऊपर और ब्रेकआउट देती तो एक कॉल का हम कर सकते थे, लेकिन वही ब्रेकआउट में फिर 3-4 रुपये कमाने के लिए आप प्रीमियम और रिस्क लंबा ले रहे हो, राइट। तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेने का अभी मतलब है नहीं। तो ये क्या दे रहे हैं जी, बुलिश ही बुलिश दे रहे हैं आज तो, मतलब पूरा बुल ऑन है, चीता आज बिल्कुल ऑन है। तो बढ़िया है। चलो ये देखो एक ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, इसका भी मैं आपको बाद में अपडेट दे रहा हूँ कितना नीचे जाती है यहाँ से मार्केट। तो मेरे को लगता है कि ये कम से कम यहाँ से 61 और 42, 20 पॉइंट नीचे जा सकती है कम से कम। एक पुट्स बाय करने का यहाँ पर है सिग्नल 1 मिनट पे। तो 20 पॉइंट मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ तक नीचे तक जाएगी, तो 20 पॉइंट में आप कम से कम 10 रुपये प्रीमियम कमा सकते हो किसी भी कॉल में। यहाँ पर इन द मनी कॉल में जो 950 पे है, तो यहाँ पर कमाया जा सकता है। तो एक और ये सिग्नल है, और वेट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं ऐसे, लकीली अभी जैसे मैंने खोली एकदम मिल गया, और अच्छा खासा यहाँ से नीचे कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट का ये एक मूवमेंट नीचे दिखाएगा जो मुझे लग रहा है, राइट। लेकिन क्यों लेना है यार रिस्क, अपने को हो गया काम। लेकिन फिर भी आपके लिए लर्निंग के लिए ये एक लेसन है। तो यहाँ पर इसको अभी क्या पता यहाँ पर थोड़ा सा इसको, लेकिन जो ये पिछला देखो ये ट्रेंड था इसके नीचे आ रहा है अभी। तो अप ट्रेंड जो था चल रहा था हमारा इस लेवल के ऊपर, राइट, वो एक थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो इस 5 मिनट के चार्ट पे भी देखें तो ये थोड़ा सा मार्केट अब नीचे से रिट्रेस हो रही है, दिख रहा है आपको, राइट। तो कैनन को बनने देते हैं पूरा। अभी क्या टाइम है 15 का, और ये शुरू ही हुआ है 9:17 से, राइट। तो ये 15 वाली कैंडल जब बन जाएगी पूरी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव इसको तोड़ देगी, तो यहाँ से एक अब ये डाउन ट्रेंड शुरू होगा। कितना नीचे जाएगा, 20 पॉइंट तो लग रहा है कि 20 पॉइंट यहाँ से नीचे जाएगा, जो अपने को ये लाइन दिखा रही है, राइट। 20-30 पॉइंट नीचे जा सकता है यहाँ से। तो 1950 से ऑलरेडी मेरे ख्याल से 20 पॉइंट ये नीचे जा ही चुका है, जो मैंने आपको पिछला दिखाया था। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेवल पे 10-10% कमाना बहुत आसान है। ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखो, जब सेलर बन जाओ तो 1% ही कमाओगे, राइट। बायर में सिर्फ मैंने 20% का एक ले लिया रिस्क, लेकिन सोच के आया था कि 10% लूँगा, लेकिन ठीक है चल गया 20% का एक, वो बिल्कुल टॉप पे जाके जो मैं देखा आपने क्लोज हुआ। तो इस तरीके से अब ये देखो फिर से रिट्रेस मार रहा है ऊपर की तरफ, मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन लाइन क्रॉस कर चुकी है इसको। तो ये अब ये बहुत अच्छा सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तभी कहता हूँ वेट करो, 5 मिनट का पूरा कैंडल बनने दो, एकदम से ले लोगे ट्रेड कॉल, रेड नीचे जा रही है, रिट्रेस कर जाएगा, फिर से अंदर चला जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी 5 मिनट के कैंडल पे, 1 मिनट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट पे तो ये क्रॉस किया है इसने, बहुत अच्छा सपोर्ट का ये काम कर रहा है अब यहाँ पर एक तरह से। मार्केट यहाँ से शायद नीचे मार के फिर रिट्रेस ऊपर कर रहा है, तो ये एक तरह का सिग्नल भी बन रहा है एक और बाय का।
जो लोगों ने यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस की है, इधर बाई नहीं किया बाहर निकलने पे, या फिर इधर छूट गया उनसे, या फिर ये अब दोबारा से या इस लेवल पे इनको जो छूट गया 10 बजे, तो वो एक 11 बजे अपॉर्चुनिटी दी है फिर से मार्केट ने। लेकिन वेट करो, कैंडल बनने दो, अब देखते हैं। एक देखो वही सिग्नल होता है, 1 मिनट में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, वेट करो, एकदम से मत लो कॉल। और मेरे को भी लग रहा था, देखो मैं भी नया हूँ अभी, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ। और आपको देखो अब लाइव सिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे एक तरह का फॉल सिग्नल भी कह सकते हो 1 मिनट की कैंडल में मिला, जो कि वापस अब ये रिट्रेस हो रहा है। अब देखेंगे आगे क्या होता है इसके अंदर, इसका मैं अपडेट आपको दूंगा थोड़ी देर में। देखो 5 मिनट के कैंडल पे ये रिस्पेक्ट, 15 मिनट के कैंडल तक ये जो हमने 1 मिनट के कैंडल बनाया वो 15 मिनट के कैंडल पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट था, काफ़ी बड़ा था, एक अप ट्रेंड जो चल रहा था। तो उसको इस ये धीरे धीरे अब बाहर निकला है, फिर वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, मैं आपको कीप यू पोस्टेड। यहाँ से अगर नीचे करेगा तो ये टेस्ट करेगा, फिर से यहाँ मार्केट अटकेगी, जैसे यहाँ पर देखोगे एकदम से ऊपर गई, थोड़ा इस रेंज में अटकी, फिर धीरे 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 करके ऊपर गई है। तो आज थोड़ा सा मूवमेंट शार्प नहीं होगा कि यहाँ पर ये मार्केट ऑलरेडी गैप अप होके खुल चुकी है, राइट। तो जब मार्केट गैप अप होके ऑलरेडी इतना खुल जाती है, एक इसने कम से कम नहीं तो जब 1800 800 पे क्लोजिंग दिया था, 70 पॉइंट के गैप अप पे ऑलरेडी खुल गई है, और ऊपर फिर इसने और एक मोमेंटम ले लिया है, कम से कम नहीं तो 60-70 पॉइंट का। तो और धीरे धीरे चल रही है, तो आप समझ लो कितना जाएगी यार, मतलब कोई लिमिट भी तो है, मतलब क्या समझ रहे हो, कोई ऐसा कोई न्यूज़ थोड़ा है कि भैया इंडिया सुपर पावर बन गया है ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ रेंज बाउंड हो गया 1500, जैसे मैंने आपको समझा दिया ऑप्शन चेन से कि कहाँ पे अटकी रहेगी मार्केट, इसी रेंज में शायद घूमती रहे, या यहीं पे 1950 की क्लोजिंग दे दे, या देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। एक चीज़ और जो मुझे मैंने एक वीडियो में देखी थी, और आज ही आपके साथ हम वेरीफाई भी करते हैं। तो एक दोबारा से मैं इसको खोल लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट को, अभी देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है 26 से, और 20 मिनट में, राइट। तो 20 मिनट में यहाँ पर और बिल्टअप हो रहा है हैवी, 45,000 बिल्टअप होता जा रहा है, राइट। और इस साइड पे भी 72,000, माय गॉड, राइट, 70,000 का ओपन इंटरेस्ट। और इधर कितना बिल्टअप हो गया यार, मतलब अमेजिंग, 72,000 का 900 की तरफ, तो 900 की तरफ 72,000, अच्छा पहले 69 था। तो एक चीज़ ये कही जाती है कि चलो इसमें देखते हैं, यहाँ पर 1,12,000 का ओपन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, और 45,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर इसका ओपन इंटरेस्ट है। तो कहा जाता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेम, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा है नहीं कि 90,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, तो ये थ्योरी यहाँ पर शायद अप्लाई ना हो। फिर भी एंड ऑफ द डे देखेंगे क्या होती है। थ्योरी क्या है कि आपका सेम लेवल पे अगर ओपन इंटरेस्ट भी और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाकी सब लेवल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि जहाँ पर आपका ज़्यादा वेटेज है तो मार्केट टूवर्ड्स उस तरफ ही एंड होगी। तो अभी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कन्फ्यूजन स्टेट में है, क्योंकि ये 72,000 है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 45,000 का है। तो यहाँ हैवी बिल्डअप हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, मतलब पुट सेलिंग यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो मार्केट 9,000 के ऊपर तो रहने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन 15,000 को भी क्रॉस नहीं करेगी, वो थोड़ा सा भी यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है पहले से, तो इस पर भी मतलब कंफर्मेशन है। लेकिन ये 72,000 के ऊपर ज़्यादा ही क्लोज करेगी, ये इसका कह सकते हैं हम इस तरीके से कि 900 के ज़्यादा ऊपर क्लोज करेगी, और 500 के ज़्यादा नीचे। तो मेरे को लग रहा है वही, मतलब अब फिर वही बोलोगे क्या बोल रहा है ये, लेकिन सिंपल टर्म्स में बोलें कि जितना ज़्यादा बिल्टअप आपका 15,000 पे हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बिल्टअप 9,000 के ऊपर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को जहाँ तक लगता है 50 और 75 ऐसे कुछ जानी चाहिए, और 15,000 को टच करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 900 को टच करनी चाहिए। अब मेरे को ये सिर्फ मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टर्म्स में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर 1 लाख का है और यहाँ पर 79,000 का है, तो इस टर्म में बोलें तो ये टूवर्ड्स 15,000 को टच करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये टच जो करेगी थोड़ा सा क्लोज जो रहेगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस जो सपोर्ट सपोर्ट सॉरी सपोर्ट जो बिल्टअप हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो 900 के नीचे तो नहीं जाने वाली किसी भी हालत में, ये तो
100% है, लेकिन कितना ऊपर रहेगी वो भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर यहाँ देखोगे 24,000 का 23,000 का तो ऑलमोस्ट पर लाख इक्वल है। तो इस पे भी ये दोनों की तरफ राइटिंग हो रही है पुट की, राइट। और इधर भी देखोगे तो 42,000 कॉल साइड में तो ज़्यादा है, राइट। ओपन इंटरेस्ट तो ये 950 के ऊपर थोड़ा सा बंद हो जाए शायद, लेकिन 950 के नीचे बंद होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। समझ में आया होगा तो अच्छा है, लेकिन नहीं आया होगा तो दोबारा सुन लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर। ओके, क्विकली एक चार्ट पे बिल्टअप देख लेते हैं। देखो ये इसको क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पर मेरा भी मन किया, तीन बन गए रेड कैंडल, तो 1 मिनट के चार्ट पे मैंने पुट बाय कर लिया होता। लेकिन ये अच्छे से इसने 1 मिनट के या बल्कि 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो नहीं क्रॉस किया, राइट। तो ये फॉल सिग्नल 1 मिनट पे आ जाता है। कभी कभी आपको वेरीफाई करना होता है, वेट करना होता है, एकदम से मत बाय कर दो कि कोशिश कर रहे हो कि बिल्कुल टॉप पे सेल कर दो और बॉटम पे बाय कर लो, तो वो सिचुएशन ऐसी बहुत ही कम मिल जाती है। कभी कभार ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, जो एक ट्रेंड में कर रहे थे ट्रेड, यहाँ पर कुछ बाय कर रहे थे या फिर यहाँ पर सेल कर रहे थे जिन्होंने कुछ स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, तो बाय कर रहे थे जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इसका इस पॉइंट पे, तो वो हिट करके वो स्टॉप लॉस ब्रेक करके सब ले गया, खा गया। और सेलर्स बहुत शाणे होते हैं, उनको सब पता होता है कि क्या हो रहा है। लोग बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं आज लॉटरी कमाने के लिए, और 1 1 मिनट के चार्ट पे बैठ के, जिसमें पिछले उसमें बैठा हुआ था। तो देखो यहाँ से बस ये इसने टेस्ट किया है इसको, और अच्छा खासा ये एक अब सपोर्ट का काम कर रहा है लेवल 937 का, जो हमारे डे का यहाँ पर इसने 15 मिनट के चार्ट पे जो हमने एक लेवल बनाया था उसका हाई बनाया था, तो उस पे ही रेंज बाउंड बारी बारी टेस्ट करके ऊपर ही जाया जा रहा है। और अभी देखो फिर से ये मूविंग एवरेज के आसपास, 50 डे मूविंग एवरेज जो हमने लगा रखी है उसके आसपास ही इसको बारी बारी सपोर्ट कर रहा है, अब कर रहा है। तो कन्विंसिंगली जब नीचे आ जाएगा, इससे भी नीचे आ जाएगा, तो एक सेल कॉल हो सकती है फिर से पुट में, लेकिन पुट में बाय कॉल हो सकती है। लेकिन अभी ये जब ऊपर चल रहा है तो अभी कोई हमें यहाँ पर अच्छा खासा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और इसमें भी देखें, अब यहाँ पर एक तरह का 1 मिनट के चार्ट में फिर से ये अप ट्रेंड में आ रही है, तो इधर के लेवल पे अगर ये फिर से इसको क्रॉस करती है तो आप सोच सकते हो कि अच्छा खासा इसको एक यहाँ पर एक ये अब सपोर्ट मिलता चला जा रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर अब ये एक थोड़ा का रेंज बन गया है यहाँ पर, राइट। आप देखोगे इस तरह का यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो इसका क्या बोलें कि शायद यहाँ पर एक ये ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो बना के देख लेते हैं कि ट्रायंगल अगर ये सही में है तो कैसा लगेगा। चलिए कौन सा ले लिया मैंने, तो कोई लाइन लग गई, तो एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं यार। अ, ये लाइन डिलीट ड्राइंग, ये वाला लेते हैं। और यहाँ से एक ये वाला ट्राइंगल यार दिक्कत करता है। कल मैंने इसको लगा तो लिया था लेकिन इसने बहुत परेशान कर दिया। मेरे को लेनी थी एक लाइन जो मैं ड्रॉ कर सकूँ, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो कॉन्टीन्यूअस देखते हैं क्या उससे कैसे काम करता है। तो ये हमारा एक फिर से यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ट्रायंगल शेप फॉर्म होता हुआ। तो ये ट्रायंगल अगर अच्छे से कन्विंसिंगली मूविंग एवरेज को भी आपने हमने कल देखा था क्रॉस किया, और इसको बारी बारी देखो इसने टेस्ट किया, यहाँ पर पॉइंट्स जो बन रहे हैं हमारे, अब ये इसको क्रॉस कर दिया, मूविंग डे के एवरेज को भी क्रॉस कर दिया, तो फिर से एक पुट सेल करने का सा लग रहा है। लेकिन कह नहीं सकते हैं, अगर ये फिर से रिट्रेस कर गया या इसके ऊपर को भी क्रॉस कर दिया तो एक बाई सिग्नल बन जाएगा। तो वेट करो, इतनी जल्दी हम यहाँ पर कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। तो अच्छा खासा इसने 5 मिनट के चार्ट पे बना रहा है, 35 का टाइम हो रहा है अभी, और 3 मिनट है, कुछ नहीं पता ये वापस से ऊपर रिट्रेस कर जाए। तो अभी तक यहाँ पर कोई लेना नहीं चाहिए ऐसा कॉल। तो 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो इसने काफ़ी नीचे की कैंडल बनाई है, अच्छा खासा नीचे जा रहा है ये, इसने उस लेवल को भी तोड़ा है। तो यहाँ पर एक पुट बाय का कॉल बनता हुआ सा दिख रहा है, काफ़ी नीचे इस लेवल के नीचे भी ब्रेक कर गया है ये। तो देखो यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिला जो हमें कल मिला था, एक ट्रायंगल को इसने ब्रेकआउट दिया अच्छे से, मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट दिया। ये सेम हमारा कल के वीडियो में दिखा था। कल का वीडियो बहुत बड़ा है, ये भी वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन लर्निंग अगेन बहुत ही अनलिमिटेड और इनफाइनाइट है एक्चुअल लाइव चार्ट में। तो ये आपको अगर देखते रहोगे तो देखो यहाँ पर किस तरह से ये ट्रायंगल जब बनता है और उसको नीचे जब ये ब्रेकआउट करता है मूविंग डे पे भी, और दोनों लाइन जब मिल जाती हैं तो ये अच्छा खासा इसको 1 मिनट के चार्ट पे ये
रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 10-20 पॉइंट का मूवमेंट आप आराम से ले सकते हो। तो अब ये कैसे होगा मूवमेंट, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। और यहाँ पर लेना कॉल, एक यहाँ पर अगर हम इसका टॉप यहाँ से ही ले लें, चलो ये कितने पॉइंट का मूवमेंट है, 24 पॉइंट का मूवमेंट है। तो आप इजीली 24 पॉइंट के मूवमेंट पे इस वक्त 10% कमा सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कहो कि एक पॉइंट तो हमने मिस कर दिया है। 24 पॉइंट का मूवमेंट इसने बहुत रैपिड लेता है यार, वही ना, ये चीज़ें एकदम बन रही हैं और आपको इमीडिएट देखना होता है। तो यहीं से देखो, इसने 1 मिनट के कैंडल पे जब जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो आपको ऑलमोस्ट कितना, मैं फटाफट से ये ड्रॉ करता हूँ, और फिर से ये ग्रीन कैंडल बनाने शुरू कर दिया है इसने। तो ये देखो यहाँ से, अरे यार आजा भाई, यहाँ से जब ये शुरू हुई तो इसने 15 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, और नीचे अभी ये यहाँ से अच्छा खासा 24 पॉइंट का मूवमेंट और ले सकता है, राइट। तो ये और यहाँ तक जा सकती है 94 से, फिर ये क्या पता रिट्रेस हो जाए ऊपर की तरफ, जो कि हो रही है ऑलरेडी। और वही है ये सिग्नल, यहाँ पर अगर आप दिख रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, और अब लेकिन वही है ना कि यार ये ऊपर ब्रेकआउट कर जाता तो ऊपर चली जाती। तो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, यहाँ बाय लोगे सेल लोगे क्या लोगे तो एक ये भी हम बैक टेस्ट करके देखेंगे, अभी चलने देते हैं इसको थोड़ा आगे जाके। अगर हम दोनों ले लेते तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता, ऊपर निकलने में तो निकली नहीं, लेकिन नीचे निकलने में क्या होता, दोनों साइड की अगर हम कॉल बाय कर लेते, राइट। तो कॉल या पुट, तो क्या होता अभी देखते हैं। यहाँ से फिर से ये रिट्रेस होना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है। तो इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर जो हमको, ये बिल्कुल यहाँ से तो नहीं लेते, लेकिन इधर इधर से हम जो मेजर कर रहे थे यहाँ पर मेजरमेंट टूल से, वो हम अगर एक और ये पॉइंट बड़ा भी ले लेते हैं, 31 और एल्स 21, 22, 24, राइट, 24-25 पॉइंट का ये मूवमेंट, और नीचे वहाँ पर 30 पॉइंट्स का मूवमेंट। तो अभी यहाँ से जब इसको इसने क्रॉस कर दिया है तो ये 20 पॉइंट का तो दिखा चुका है मूवमेंट, और एक 30 पॉइंट का भी यहाँ से नीचे आ सकता है, 916 पे फिर से ये आ सकता है। तो देखते हैं ये एक यहाँ पर अभी इसको पिछले देखोगे तो यहाँ पर इसको एक तरह का, यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है इस लेवल पे, जब ये मार्केट थोड़ी सी अटकी रही थी काफ़ी देर तक, तो मे बी ये इसको टेस्ट कर रहा है। तो ये करेगा इसको, यहाँ पर लग रहा है टेस्ट, और 10 से लेकर 10 मिनट तक, राइट, 10 मिनट तक ये इसको यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। लेकिन नीचे भी निकल रहा है, देखो जा रहा है नीचे, टेस्ट नहीं कर रहा है, इससे और नीचे जा रहा है। तो अच्छा खासा, तो मैं देखो यहाँ पर 30 पॉइंट का मूवमेंट क्या पता मिले, राइट। तो यहाँ से देखो ये 30 पॉइंट का इजीली ये जब इसको क्रॉस किया इसने तो ये जाएगा 30 पॉइंट तो जाएगा कम से कम, फिर वहाँ से मे बी रिट्रेस ऊपर कर जाए। तो सही है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन अच्छी लर्निंग होगी, आपको लाइव चार्ट दिखेगा। तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा मे बी आपको लग रहा होगा कि यार क्या है, लेकिन लर्निंग बहुत है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ साथ साथ कि कैसे यहाँ पर कल पीछे ट्रायंगल हमने बनाया उसका ब्रेकआउट हुआ इसने, मूविंग डे को भी, मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट दिया, और इस ट्रायंगल को भी ब्रेकआउट दिया। तो अभी हम एक 30 पॉइंट पे यहाँ पर एक छोटा सा एक बना के रखते हैं, उसको देखते हैं टच करता है नहीं करता है। 20 पॉइंट पे तो ये ऑलरेडी टच कर गया है जो हमने पीछे देखा था, राइट। यहाँ पर 20 ही पॉइंट था आई थिंक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, 24-25 पॉइंट का था यहाँ तक, राइट, इसके नीचे तक। तो 20-22 पॉइंट का यहाँ से ये एक मूवमेंट ऑलरेडी दिखा ही चुका है। अगर ये इसको और नीचे जाएगा तो ये 30 पॉइंट तक तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आपको ये सब दिख रहा है, देखो कैसे नीचे जा रहा है। 30 पॉइंट का ये यहाँ से इजीली मूवमेंट दिखाएगा। 30 पॉइंट में यार आराम से 10% तो बनेंगे, बल्कि ज़्यादा ही बनेंगे। आप 10% से ज़्यादा बना सकते हो। तो देखो ये इधर इधर तक मैंने छोड़ दिया है, अब देखते हैं इसको टच करके क्या करता है, टच करता है नहीं करता है। फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड टाइप बन रहा है। ऐसा कोई कैंडल जो मैंने कल सीखा है उसमें उस टाइप का शायद एक हैमर टाइप बन रहा है। तो रिट्रेस कर सकता है पहले ही, रेड कैंडल एक सॉर्ट ऑफ, अब मेरे को भी इतना अच्छे से याद नहीं है, अभी 14-15 रात को कैंडल स्टिक पड़ी हैं तो इतना जिम मैं भी नया हूँ तो कुछ क्या पता अभी ये चीज़ें ठीक काम करें। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये नीचे आके टच कर सकता है या नहीं कर सकता, देखेंगे बाद में। मैं और हैमर कैंडल, ये हमारी एक और लाइव में प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने अभी कोई ट्रेड लिया नहीं है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा पुट बाय का कॉल टाइप है जो ये नीचे जा रहा है, राइट। अब ये 30 पॉइंट का यहाँ पर 1917 पे
ये आके इसको टेस्ट करेगा। अभी तो ये इसी कोई यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा सा इसको टेस्ट कर रहा है जो यहाँ पिछला मार्केट रुकी थी। और इसको टेस्ट करते हुए देखते हैं ये 30 पॉइंट का मूवमेंट बनाता नहीं बनाता। और हमारा यहाँ पर भी अगर आप ले लो तो 10 पॉइंट के मूवमेंट में भी आपको 5% का तो प्रॉफिट होगा ही ना यार, कुछ तो मिलेगा भाई। मतलब अगर तुम बड़ा गेम खेल रहे हो तो लोग तो 1-1% के पीछे बैठते हैं सिर्फ एक दिन में, और यहाँ पर हमें बाय में सेलर्स 1-1% बैठते हैं, बायर में अगर हमको 5-6% मिल जाएगा तो क्या उसमें कमी है। लेकिन देखते हैं करता है क्या। मतलब अच्छा खासा अभी दिख रहा है, किसी भी इसने प्रीवियस के कैंडल को ऊपर अच्छी कन्विंसिंगली तरीके से ब्रेक नहीं किया है। जैसे एक तरह का डाउन मूवमेंट होता है कि एक के बाद एक के बाद एक रेड कैंडल बनती रहती है लंबी सी, और उस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। और ये हमारे 17 के लेवल पे आने ही वाला है। देखो बन रही है रेड कैंडल, बनी बनी थोड़ी सी रिट्रेस कर रही है, राइट। तो 17 का लेवल हमारा ये ऑलमोस्ट टच करने वाला है जो हमने यहाँ से रखा है। अब मेरे को लग रहा है इसने देखो फिर से क्रॉस कर दिया, बन गई रेड कैंडल, अच्छे से बनी है, नीचे जा रही है। तो अगर ऊपर कुछ भी आपने इमीडिएट ली होती कॉल या थोड़ा वेट भी किया होता, तो देखो 17 का लेवल तो इसने कर दिया है क्रॉस। तो अब यहाँ से हट जाता हूँ मैं और आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर भी वेट करके 1-2 मिनट का इधर भी आके इस कैंडल से भी नीचे एक कॉल ली होगी तो 10-12 पॉइंट का और अच्छे से मूवमेंट मिला, राइट। 17-14 क्रॉस कर गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 10 पॉइंट का मूवमेंट है, 10 पॉइंट का मूवमेंट मतलब प्रीमियम साइड पे आपको कम से कम 7 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया होगा उसने, ₹7 का। और 70 रुपये करीब ये चल रहा होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, बल्कि सस्ता ही चल रहा होगा यार। 1900 का इस वक्त क्या चल रहा है, 1900 का कॉल साइड अभी चल रहा है। होल्डिंग में जाते मैंने वही खरीदा सुबह, तो सॉरी 4900 का, तो 52 रुपये चल रहा है अभी, राइट। तो 52 रुपये पे आपको अगर 5 रुपये मिल भी जाते तो ऊपर साइड में तो कोई वो नहीं थी। तो यहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ पर क्या है। इधर अच्छा मेरे को पुट देखना था, कॉल नहीं। तो पुट साइड पे क्या चल रहा है, क्योंकि हमने पुट बाय किया होता, राइट, कॉल नहीं बाय किया होता। तो 14,900 का पुट, 14,900 का पुट, राइट। तो ये अगर हम इसका चार्ट खोल लेते हैं और इस पे भी साथ साथ देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये चार्ट भी अगर आपने कुछ बाय किया है तो इस पे भी नज़र रखनी पड़ती है हमको। और इसको फटाफट से देखते हैं। देखो कैसे यहाँ पर ये एक मूवमेंट हो रही है, अभी ऊपर ही जाए जा रहा है ये। तो इस पे देख लेते हैं कि यहाँ से इसने ये मूवमेंट दिखानी शुरू करी, और ये पुट अच्छे से देखो क्या मतलब और मस्त पहुँच गया। मतलब क्या क्रॉस कर दिया क्या खतरनाक, ओ भाई साहब। तो देखो इसने क्या, अच्छा ये तो हमारा कॉल साइड था, इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओ भाई साहब देखो ये 17 के भी कॉल को 19 पे पहुंच गया है ये। इसने क्या तगड़ा डाउन टर्न दिखाया है यहाँ से। और इधर अगर आपने यहाँ पर ली होती है, अगर पुट सेल कर दिया होता कितने बजे, 11:40 पे। तो 11:40 पे अगर आपने पुट को सेल किया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसके टॉप पे भी किया होता, और कितने रुपए पे था ये, 900 का, 14,900 का पुट 28 रुपये में मिल रहा था। अरे क्या बात है, बहुत सस्ता मिल रहा था यार। तो क्यों मिस कर दिया मैंने चांस। चलो कोई नहीं, अपना रूल था, नहीं लेना था ट्रेड। अब ये सीधा इसके बाद यहाँ से इसने एक ऊपर का हाई बनाया 33-37 रुपये का, देख रहे हो। तो 10% भी लेते तो यार, 10% तो 2-3 रुपये तो आराम से मिलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर भी लेते, क्लोज कर लेते, 20% भी मिल रहे थे यहाँ पर 28 से, राइट। 28 से 5 रुपये का मूवमेंट, 33-33 रुपये तक तो गया ही था, बल्कि अभी और ऊपर जाए जा रहा है ये, राइट। तो यहाँ पर 20% का इजीली आपको प्रॉफिट कर सकते थे। और अब ये कहाँ पर ये जाके रुकेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है अब ये इसको यहाँ पर अलग ही ये एक पीछे देख लेते हैं कहाँ पर इसको मिली है एक सपोर्ट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस कर रहा है मे बी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ सपोर्ट मुझे दिख नहीं रही है। सीधा ये अब ये नीचे ही टच करेगा क्या, मतलब अब मार्केट ने जो देखना था मूव दिखा दिया ऊपर, अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और कितना टच करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये एक सपोर्ट का काम कह सकते हैं कि ये करेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फिर रीबाउंड लिया था ऊपर। तो अब यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर इसको भी ये क्रॉस कर देता है, नीचे चले जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और इसको भी अगर ये क्रॉस कर देगा तो इंट्रा डे में
तो फिर ये और नीचे जा सकता है। देखो रिट्रेस हो रहे हैं यहाँ पर आकर, तो आपको स्टॉप लॉस अगर रखना था अपना, थोड़ा प्रॉफिट बायर बुकिंग रखनी थी तो आपको यहाँ पर रखनी चाहिए थी। 917 जो हम बोल रहे थे उसके नीचे मैंने ये देखा नहीं था, क्योंकि मैं इतना पीछे नहीं देख पा रहा था उस वक्त। तो ये वही है कि आप मतलब चारों आंखें आपको खोल कर रखनी पड़ेगी इसमें, चश्मा लगा हुआ है अगर आपको मेरी तरह तो तो वही है कि यहाँ पर आपको देखो ये फिर से इसको टेस्ट करेगा। अब ये सपोर्ट का एक तरह से इस पर काम कर रहा है। ये इसके यहाँ पर टेस्ट आउट हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते तो अच्छा खासा 30 पॉइंट भी ले लेते यार, तो वो भी बहुत था जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि ये 30 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये यहाँ से कितना गया है नीचे हम देख लेते हैं। इस पॉइंट तक 40 पॉइंट गया है राइट। तो आपको यहाँ पर इजीली कितना 20 से 30% तक का प्रॉफिट होता, तो वो हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बाय करता नहीं है अगेन। ये एक दो इसने सपोर्ट तोड़ी राइट, एक यहाँ वाली सपोर्ट तोड़ी, मूविंग एवरेज भी तोड़ा, ये भी तोड़ा, तीन तीन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि ये और नीचे जाएगा। तो हमने यहाँ पर भी अगर एंट्री ली होती कि हम 1 मिनट का वेट कर रहे हैं, 2 मिनट का वेट कर रहे हैं, 3 मिनट का वेट कर रहे हैं, ग्रीन मिल रहा है, फिर वेट कर रहे हैं, फिर रेड मिल रहा है, चलो इसके बॉटम पे भी अगर एंट्री ले ली होती ना, मतलब 40 पे या नेक्स्ट कैंडल पे भी ली होती, 41 पे भी ली होती, ठीक है, तो हमको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता? 13 पॉइंट का मूवमेंट, 13 पॉइंट का या 15 पॉइंट का मूवमेंट, 15 से भी ज़्यादा, बल्कि नीचे देखो यहाँ पर ये एक मिलता तो 17 पॉइंट का मूवमेंट राइट। तो यहाँ से लेकर 41 से लेकर 46 तक, अब देखते हैं 41 से लेकर 46 तक क्या इसने कहानी करी है। तो 41 इज़ हेयर राइट, 41 यहाँ है, इसके टॉप पे भी खरीदा होता 28 पे, 41 से 46 राइट, 46 इसके बॉटम पे भी अगर बेचा होता, ठीक है, बॉटम पे भी बेचा होता तो 32 32 और आराम से 10% तो आराम से कमाए होते राइट। मिनिमम 10% ही रखो, ज़्यादा मत रखो, ग्रीडी नहीं होने का है राइट। तो अगर वॉल्यूम में करा होता है या मल्टीपल लॉट्स में खरीदा होता, कॉन्फिडेंस से बिल्टअप होता है। अब धीरे धीरे जैसे मेरा बिल्टअप हो रहा है, तो अभी एक लॉट में 2 लॉट खरीदूंगा, डबल प्रॉफिट हो जाएगा उसमें राइट। तो वही है, देखो अभी यहाँ से मतलब मैं बिल्कुल लो से लो ले रहा हूँ राइट। इसमें भी 10% का मिनिमम तो आ ही रहा है। अगर आपने यहाँ से 20% का भी टारगेट सेट किया होता तो 20% मतलब यहाँ से 30 से ऊपर 36 रुपये, तो 36 रुपये भी ईजीली गया था ये, ठीक है। यहाँ से आपने 20% का भी सेट किया होता प्रॉफिट, तो आपको इजीली आया होता। तो वही है, मतलब यहाँ से ज़्यादा का मिला है, बल्कि आप देखो ये कितना शुरू होना शुरू हुआ है यहाँ से 23 से लेकर 37 तक गया है राइट। 37 का भी टॉप देख लो, तो इतना नहीं मिलता कभी भी, मतलब बॉटम में तो आप कभी इसको कैच नहीं कर पाओगे राइट, और टॉप में कभी बेचना पॉसिबल होता नहीं है। तो फिर से वापस आ रहा है, ठीक है, फिर से नीचे आ रहा है ये, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही होगी वहाँ से राइट। तो इसने फिर से इसको टेस्ट किया, तो आपको यहीं पर ही अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब ये फिर से ऊपर जा रहा है, चलो इतना बहुत था, एक मूवमेंट और आपको दिखा दिया मैंने। अब आगे क्या बनेगा कुछ कह नहीं सकते, और अभी के लिए इतना पॉज करते। तो आई गेस काफ़ी लर्निंग हो रही है आपकी, काफ़ी आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिल रहा है। मेरे को भी मिल रहा है। तो मेरे साथ अगर आप सीख रहे हो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बने रहो मेरे साथ। और डेली मैं ऐसे आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अभी बंद करते हैं, फिर देखते हैं दोबारा कुछ ऐसा अगर मौका लगता है तो हम फिर से देखेंगे क्या मार्केट मूव दिखाती है। ओके, एक और क्विक अपडेट देना है यहाँ पर। देखो मेरे को एक छोटा सा और ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, पता नहीं कितना वैलिड है ये, कितना सही है, कितना गलत है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और एक नीचे जाएगी अच्छी मार्केट, देखते हैं ये प्रेडिक्शन ठीक होता है नहीं। और जैसे ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना, अभी मेरे को यहाँ पर पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये सेलर मार्केट बना, सेलर अच्छे खासे आए, बायर फिर से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर से सेलर आए, फिर यहाँ पर बायर ने ले जाने की कोशिश की। तो आप देख लो बायर वीक हो रहे हैं, और यहाँ पर एक तरह से सेलर एक्यूमुलेट हो रहे हैं राइट। तो ये सेलर एक्यूमुलेशन जोन ही लग रहा है मेरे को। एक छोटा सा ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि यहाँ पर जब एक डाउन ट्रेंड आता तो एक डब्ल्यू बनता है, तो डब्ल्यू कन्विंसिंगली नहीं बना, ऊपर लेके जाते अगर इसको, यहाँ पर आके बायर्स अगर स्ट्रांग होते और इसको तोड़ते, तो फिर से ये एक बायर मार्केट हो सकता था, ये ऊपर जा सकता था यहाँ से। लेकिन अभी देखो फिर ये एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू ही बन रहा है, जो मेरे को ऐसा फील आ रहा है, और ये डब्ल्यू टूटा है अब यहाँ पर राइट। अगर इसको ड्रॉ कर लें तो ये एक फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर अच्छी खासी, जो एक और नीचे मूवमेंट दिखाएगी कम से कम, नहीं तो कितने पॉइंट की, 11 से लेकर तो यहाँ पर 10-12 पॉइंट का मूवमेंट है जो नीचे की तरफ मुझे ये दिख रहा है, और अच्छा खासा मूव होगा। तो ये 5% का और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर। इतने जितने मैं बता रहा हूँ आपको, इतने मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो वो ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और चीज़ें थोड़ी सी निकल जाती हैं, तो देखना चाहिए, मतलब नेकेड आई से ये चीज़ें हमें
इजीली दिख जाती हैं। और यहाँ पर हम एक फिर से कॉल को शॉर्ट करते तो क्या होता, पेपर ट्रेड सॉर्ट ऑफ ही लिया है। और इसमें ट्रायंगल हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, यहाँ से इसके इस तक और ये एक ऐसा, राइट। अब पता नहीं ये सही है गलत है, लेकिन मैं भी सीख ही रहा हूँ, आपके साथ देख रहे हैं कि कैसा होता है। और इस तरह का ये ट्रायंगल, इसको यहाँ तक भी अगर इसको नहीं ऐसे स्ट्रेच नहीं होगा, ये यहीं तक ही जाएगा। तो एक, दो, तीन, चार, राइट। कुछ ये पॉइंट्स बने हैं, तो वैसे ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं कि बड़े लेवल पे देखना चाहिए, छोटे छोटे लेवल पे देखना चाहिए। कम से कम 10 विक तो एक लेवल पे बननी चाहिए। जैसे यहाँ पर 11 1 से लेकर और 11 10 तक एक, फिर दूसरा भी यहाँ पर 6 7 मिनट का, फिर ये फिर से 4 5 मिनट का। तो ये अच्छा खासा एक ट्रायंगल, क्लोज बड़ा ट्रायंगल था, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनाए। अब देखते हैं कि ये कितना यहाँ से 10 12 पॉइंट और नीचे जाती नहीं जाती। बल्कि एक अब ये थोड़ा सा एक तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे कि नीचे का है। अब कितना सही है कितना गलत है वो देखते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर कुछ और नीचे ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे मेरे को लगता है कि जाके टच करेगी जहाँ पे ओपन हुई थी। और देखते हैं क्या होता है। ये वही है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी हो सकती है क्लोज, राइट। तो बहुत बड़ा लेवल है यहाँ का। तो यहाँ से अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। और देखते हैं, ये नीचे जाने का ही इंडिकेशन एक लग रहा है मुझे। ग्रीन रेड बनी है, फिर ग्रीन बायर आए, उन्होंने कोशिश करी है इसको लेके जाने की ऊपर, लेकिन नहीं लेके जा पा रहे हैं। और फिर से सेलर्स आ रहे हैं, राइट, नीचे लेके जा रहे हैं। 5 मिनट के कैंडल में देखो कुछ दिखेगा नहीं है, बहुत ही बच्ची सी कैंडल लगेगी, कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। ये फिर भी समझ में आ रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अभी देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी ये वीक कैंडल है। लेकिन ये एक तरह का डाउन ट्रेंड भी है, आप देख सकते हो, राइट। यहाँ से एक तरह का डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। तो अगर हम उसको भी ड्रॉ कर लें तो देखते हैं कि वो कितना, जैसे हम कल ड्रॉ कर रहे थे, और कितने लेवल तक नीचे ये जा सकता है। तो मेरी बीवी का कॉल आ रहा है, मुझे ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा। कोई नहीं, अभी आपको सिखा रहे हैं तो इनकी कॉल हम ले लेंगे बाद में। और इनको भी ये वीडियोस जाती हैं और ये भी ये सीखती हैं, तो ये वीडियो देख के ये खुद हंस रही होंगी इस वक्त। अगर ये देखेंगी तो। चलो अभी इसको देखते हैं, ये भी ट्रेंड कैसे हमारा फॉलो होता है, डाउन ट्रेंड जो हमने यहाँ से ये ड्रॉ किया है। तो कहाँ पे जाके हिट होता है। तो देखो एक इस लेवल तो कम से कम ये आएगा, राइट। इस लेवल तक ये टच करेगा। तो अगर आपने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ अपॉर्चुनिटी ली है, तो ये इस लेवल तक टच करेगा, फिर रिट्रेस करेगा ऊपर। तो एक और यहाँ से कितने प्राइस का मूवमेंट था, 13 से लेकर 4 तक, तो 10 पॉइंट का मूवमेंट, अगेन 5% प्रॉफिट, राइट। तो छोटे छोटे प्रॉफिट हैं यार, मतलब अगर एज ए बायर अगर बड़ी वैल्यू के साथ आप काम कर रहे हो तो देखो इसको भी अब ये तोड़ रहा है, राइट। मतलब फिर रिट्रेस कर रहा है। तो यहीं पे अगर आपने अपना वही है, अब यहाँ पर ज़ीरोधा में ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसा कुछ हो यहाँ पर फटाफट से हम राइट क्लिक करके कुछ एक्सेल या अपना कॉल एग्जीक्यूट कर सकें, तो बहुत ही अच्छा फीचर होगा ज़ीरोधा में, जिसमें हम फटाफट ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जाना पड़ता है पीछे, वहाँ लेनी पड़ती है कॉल, तो इतने छोटे छोटे मूव कैच करना आई अंडरस्टैंड मुश्किल है। तो ज़ीरोधा को मैं देखता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कुछ एक इम्प्रूवमेंट हम अपने बायर्स या ऑप्शन बायर्स के लिए, जो छोटे छोटे मूव ऐसे 10 10 पॉइंट के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि यहाँ पर फटाफट से राइट क्लिक करके इन द मनी 900 का पुट शॉर्ट करने का, और फिर यहाँ पर उसका सेल लगाने का, और इसका स्टॉप लॉस कुछ इसके ऊपर इस पॉइंट पे लगा देने का। क्योंकि अगर ये नहीं ठीक था तो ये यहाँ से ऊपर इसको रिट्रेस कर गया होता, ऊपर चला गया होता, और हमारा स्टॉप लॉस कम ही हिट हुआ होता है अगर हम मतलब फेल किया होता। तो कितना स्टॉप लॉस हिट करता है, 1 2 रुपये का ही हिट करता मुश्किल से, राइट। तो इसमें यहाँ पर हमारा कुछ पैसा ज़्यादा बर्न नहीं होता, और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे होता। तो अभी ये इस रेंज में देखते हैं कब तक घूमती है, जो हमने यहाँ पकड़ ली थी कि ये डाउन ट्रेंड शॉर्ट ऑफ, वैसे तो दिख ही रहा था ऊपर से पूरा, लेकिन फिर भी एक ट्राइंगल से और इस दोनों से, राइट, दोनों ने कंफर्म किया। अब ये फिर से देखो यहाँ से रिट्रेस मारेगा ऊपर, अगर नीचे गया तो फिर से ये एक थोड़ा सा साइड में मूवमेंट बनेगा। और देखते हैं कैसा रहता है यहाँ से। वो बहुत ही नीचे गया है यार, ये तो उसने तो खतरनाक मूव दिखाया है। तो यहाँ पर जिसने भी पुट बाय करी होती है अगर, तो अच्छा खासा उसको तगड़ा मूवमेंट मिला होता, मतलब इससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिला है यहाँ पर, 10 पॉइंट भी नहीं। अगर इसका टॉप से लेके बॉटम तक का देखें
हम तो कितना इसको एक मिला है मूवमेंट यहाँ से 15 पॉइंट से। यहाँ पर भी किसी ने अगर कॉल ली होती, ये 3 कैंडल के भी उसने 3 मिनट का वेट भी किया होता। ऐसे वेट करने का बनता नहीं था, लेकिन फिर भी कोई नहीं यार, जब हम बोल रहे हैं बनता नहीं है तो क्या पता उस वक्त तो 20 पॉइंट में आराम से 10% का प्रॉफिट तो ईजिली था। 5% पे भी बुक करके निकल लेते बड़े, अगर हमने अमाउंट लगाया होता 50,000 का। समझो यार 50,000 का 5%, 2,500 क्या है मतलब। सही है ना, मतलब अगर इतना बड़ा बड़ा अभी धीरे धीरे मैं भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर रहा हूँ, देखते हैं धीरे धीरे अगर ये मेरे भी प्रिडिक्शंस और मेरे भी सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो मैं भी अभी एक लॉट में खेल रहा हूँ, फिर दो, फिर तीन, चार, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो पहले कुछ कमा लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ तक है। अब ये फिर से एक ब्रेकआउट हुआ है और मेरे को लग रहा है कि अब ये रेंज कुछ ऐसी तो नहीं बन गई है। देखेंगे अगर ये यहाँ से कंटिन्यू होगा तो हम इस रेंज को थोड़ा सा इससे बढ़ा देंगे या फिर इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे नीचे की तरफ। कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ से एक अप ट्रेंड आया और फिर ये नीचे एक प्राइस एक्शन सॉर्ट ऑफ बन रहा है। तो ये एक रेंज हम बड़ी कर सकते हैं अगर ये एक तरह का डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होता है। और ये कहाँ जाके टच करेगा, मे बी ये सपोर्ट तो सीधा मुझे सिर्फ यहीं पे दिख रही है। इसने काफ़ी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये सपोर्ट तो यहाँ से ब्रेक हो ही गई है यार। मतलब अगर ये ब्रेक हो गई तो यहाँ पर अब इसको कहाँ सपोर्ट मिलेगी, मतलब ये सीधा नीचे ही जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मतलब ये लर्निंग्स आपके लिए बहुत मेरे लिए भी अच्छी हैं, होपफुली आपके लिए भी। जब आप 1 मिनट के चार्ट पे कुछ देखोगे तो आई गेस आपको भी बहुत हेल्प करेंगी जब आप कल को यहाँ से ट्रेड लोगे तो आई ये वीडियोस बहुत बड़ी होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही लर्निंग वाली होती हैं लाइव ट्रेड में, कि कैसे यहाँ से मूवमेंट हो रही है। और अब ये एक तरह का यहाँ पर फिर से हॉल्ट कर रहा है। अब देखते हैं पीछे कहीं पे इसने यहाँ पर कुछ हॉल्ट लिया है क्या, कि ये ऐसा हॉल्ट क्यों ले रहा है। 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं पीछे जाके कहीं पे इसने ऐसा कुछ हॉल्ट मेरे को दिख नहीं रहा है कि दूर दूर तक। मे बी मेरी नज़रें थोड़ी सी यहाँ पर एक है कि ये भी इसके नीचे है काफ़ी। तो देखते हैं अभी 5 मिनट के चार्ट पे क्या पता कुछ दिखे और क्लियर पिक्चर कि कहाँ पर ये हॉल्ट ले रहा है। तो यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ये 5 मिनट के चार्ट पे ये ऊपर का सपोर्ट हमें पीछे शायद यहाँ से दिख रहा है, लेकिन वो भी है, कितना कंफर्म करोगे, बहुत सारी लाइनें होती हैं यार, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो आप ले सकते हो, बेबी 16 तारीख तक पीछे चला गया है ये 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे भी ऐसा कुछ यहाँ पर टेस्ट तो होता है, लेकिन वो नीचे ही होता है, राइट। तो यहाँ से और नीचे आने के चांसेस हैं अभी इसके। तो एक जो हम कहते हैं कि इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, जो मेरे को किसी और पता नहीं कौन से अकाउंट में दिखा रहा था, एलिस ब्लू था या कौन सा वो ट्रेडर था एक, जो इनको मैं फॉलो करता हूँ, और वो दिखा रहे थे कि नीचे की तरफ आप जैसे जैसे ट्रेल करते रहो अपने स्टॉप लॉस को। आपने अगर यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस लगाया है तो उसको नीचे लाते रहो, और प्रॉफिट को भी अगर आप साथ साथ मूव करते रहो। तो अगर ऐसा कुछ फीचर आता है ज़ीरोधा में तो हम बहुत और कमा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पीछे जाना बारी बारी उसको अपडेट करना ऑर्डर को, इतने में ये सब मिस हो जाता है यहाँ पर कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन है, जैसे ये लाइन बन रही है, अगर इसको मैं पकड़ के मूव करता हूँ ऊपर तो अभी देखते हैं ये ऐसे, राइट, ऐसे करके मूव करता हूँ, ज़्यादा हिलाता नहीं क्योंकि ये हमारा 170 के लेवल पे सेट था। तो इस तरह से हम अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बढ़ा सकें और प्रॉफिट बुक कर सकें तो बहुत ही अच्छा फीचर होगा। जो एक दूसरी साइट में मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं भी देखूंगा मैं वहाँ अकाउंट खोल के हम कुछ यहाँ से बना सकें। तो रिट्रेस कर लिया इसने, यहाँ पर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एक हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हमने अपना धीरे धीरे स्टॉप लॉस बढ़ाया होता तो प्रॉफिट हम और ज़्यादा बुक कर सकते थे। यहाँ पर आके अगर हमारा प्रॉफिट बुक भी हो गया होता तो हमें देखो कितना अच्छा खासा यहाँ से एक इधर भी आपने अगर ली होती कॉल, तो पुट बाय किया होता तो 18%, 18 रुपये का, 18 रुपये मतलब बोले तो इन टर्म्स ऑफ मतलब 9 रुपये और 30 रुपये पे। अब देख लेंगे, वो बैक मैं दिखा दूंगा पीछे जाके, फिर आप खुद भी देख सकते हो अब कैसे कर रहा हूँ मैं। तो देख लेना जाके पीछे 12:10 से लेकर 12:10 से लेके इस पॉइंट तक भी, 12:10 से 12:12 में 2 मिनट में, राइट, 2 मिनट में आपको 12:18, चलो 12:10 ही ले लो, इसका लो ले लो। यहाँ पर भी अगर आपने ले ली होती एक पुट बाय 12:19, 12:09 पे, और ये अगर 12:12 पे भी एग्जीक्यूट हो गई होती तो यहाँ से आपको मिला होता 10-13 पॉइंट का मूव। 5 मैं कम ही सोच रहा हूँ, बड़ा नहीं सोचता हूँ ज़्यादा, मतलब सोचना चाहिए बड़ा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं पोजीशन जब पीछे जाएंगे उसको लेंगे तो क्या होगा। फिर से देखो ये ऊपर आ गया, रिट्रेस कर गया है काफ़ी अच्छे से। तो बायर फिर से आ गए हैं या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कह सकते हो कि यहाँ पर
कुछ जो भी कॉल जिन्होंने शॉर्ट करी थी अब वो फिर से अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, या क्या हो रहा है। तो ये सब अगेन जो मैं सुनता था बड़े लोगों से, आपको भी लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। तो जिन्होंने भी यहाँ पर अपना एक लिया सपोर्ट, अगर यहाँ ब्रेक हुई, उन्होंने कंटिन्यू किया इस पोजीशन को, यहाँ पर जो पुट किसी ने अगर पुट को यहाँ पर कॉल शॉर्ट करी थी, तो मे बी अब आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कॉल फिर से बाय कर रहे हैं। कॉल बाय करेंगे तो क्या मार्केट ऊपर ही जाएगी ना। तो वही शायद कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो वो सबका मतलब यहाँ पर अगर कुछ ऐसा चार्ट हो कि हम ऑप्शन चेन भी देख सकें, तो एज मैं वही है ना, फिर वेबसाइट डिज़ाइनर या डेवलपर के हिसाब से सोच रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो वही है, मतलब इसमें आप देख सकते हो कि कुछ अच्छी चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। हमें फटाफट यहाँ पर ऑप्शन चेंज दिखती रहे कि करंट पे क्या हो रहा है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सी कॉल के ऊपर पोजीशन चेंज हो रही है। तो फिर से इसने रिट्रेस कर लिया, लेकिन अच्छा खासा मूव था एक। फिर से ये जब ट्रायंगल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा मूवमेंट देता है। बस वही बताना था मुझे आपको। वीडियो फिर से बहुत बड़ी हो रही है। अब ये कैसा कितना अप ट्रेंड करेगा कंटिन्यू कुछ कह नहीं सकते। कहाँ पे आके ये रुकेगा, यहाँ पर आप कॉल बाय करोगे, कोई ऐसा मेरे को कैंडल लग रहा है ये बना है एक। अभी फिर से वेरीफाई कर लेंगे कि एक छोटा मदर कैंडल होता है, फिर एक ये बनता है कैंडल एक बड़ा। तो इसको भी क्या इनगल्फिंग कहते हैं शायद, कुछ रिट्रेसमेंट। तो कल मैंने ये कैंडल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ से फिर से ये अगर बना है तो यहाँ पर एक पुट बाय का सिग्नल है, और इसका अगर आप बोलो तो स्टॉप लॉस यहीं लगा लो। और यहाँ पर इस केस में आपने ये एंकल कैंडल देख ली, तो ये जैसी क्रॉस होती है आप इस पर यहाँ पर बाय करो, और देखते हैं कितना ऊपर जाता है। अब यहाँ से मैं सिर्फ वही है, अब जितनी मैंने थोड़ा कल कैंडल स्टिक भी मैं पढ़ रहा था और पढ़ूंगा, और आपको भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा कि क्या होती हैं कैंडल स्टिक्स, और कैसे क्या पैटर्न बनता है। तो ये सब मैं वेरीफाई भी करूँगा दोबारा से घर जाके। और देखते हैं अभी ये क्या यहाँ से ऊपर का बन। फिर से यहाँ पर इसने एक तरह का, देखो यहाँ पर रुकी थी थोड़ी सी 3-4 मिनट के लिए, फिर यहाँ रुकी थी, अभी फिर से यहाँ पर रुक रही है। रुक के कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसका मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता ये एक तरह का रिट्रेसमेंट हो या ट्रेंड हो। तो वेट कर सकते हैं। बस ऐसे पैटर्न्स जो बहुत अच्छा सा क्लियर एंड क्लीन इंडिकेशन देते हैं, उन्हीं को ही हम पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मूविंग एवरेज देख लो, इधर में नहीं आई है, तो बहुत छोटा बना, और फिर भी इफेक्टिव था। गए नीचे मार्केट यहाँ से, और अब फिर से रिट्रेस कर रही है, देखते हैं कितना करती है। और फिर से अगर ये इसको करेगी क्रॉस, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ पर अटकेगी। जैसे आप पीछे देख रहे थे कि ये मूविंग एवरेज के पास थोड़ा सा अटक अटक के चलती है, टच कर करके चलती है। इधर इसने बहुत ही तगड़ा डाउन मूव दिखाया, यहाँ दिखाया, बहुत दूर हो गई अपने। तो पक्का यहाँ से तो कम से कम सेल करना ही चाहिए था। यहाँ से भी अगर सेल करते तो यहाँ तक आ जाते, तो अच्छा खासा 25 पॉइंट का मूवमेंट, 10% का प्रॉफिट तो मिल ही जाता, राइट। तो अगर इन द मनी पे बिल्कुल बाई किया होता तो ज़्यादा भी मिल सकता था। अभी वो बैक टेस्ट हम कर लेंगे बाद में, और आप भी इजीली कर सकते हैं इन टाइम पे चार्ट्स में जाके। तो अभी फिर से ऊपर रिट्रेस हो रही है, फिर से इसने अच्छे से एक कैंडल बना के उसको ऊपर लेके जा रही है। तो फिर से यहाँ पर बायर अच्छे खासे आ गए हैं। तो ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कह सकते हो आप। जो लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके पड़े थे, वेट कर रहे थे मार्केट कहीं जाए कहीं जाए, जो भी अपना जिन्होंने पुट अपनी शॉर्ट कर रखी थी, तो सब ने कॉल जिसने शॉर्ट कर रखी थी उन सब ने एक अच्छा खासा बुकिंग ले लिया है। और क्या कह सकते हैं, मतलब अब इसको यहाँ से फिर से अब ट्रेंड पे जा रही है ये, और फिर से यहाँ पर एक इसको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर आपने हमने इसको एनगल्फिंग कैंडल के जरिए लिया है, तो यहाँ पर एक अपना ट्रेल करते करते अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर अगर कुछ ऐसा फंडा होता कि मैं यहाँ से फिर से एक कॉल बाय कर लेता, और ये ऊपर लेके चलता रहता है, इसको ट्रेल करता रहता, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, राइट। तो एक ये 2-3% के मूव हैं जो मैं देखता हूँ। कोई और साइड जहाँ पर ऐसा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ आपको अगर समझ आ रहा है कि कैसे हम यहाँ पर यहीं पे ही कुछ एक फटाफट से कॉल एग्जीक्यूट कर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें, और अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते रहें, और नीचे का हम जो भी मूवमेंट होगा वो सब कैप्चर करते रहें, राइट। तो चलो अभी बंद करता हूँ। ये अच्छा खासा मूव लग रहा है यहाँ टच करेगा, देखते हैं। अभी वीडियो और बहुत बड़ी हो जाएगी कल की तरह, 1.5 घंटे की वीडियो कोशिश कर रहा हूँ छोटी रखूँ, लेकिन देखिए बहुत लर्निंग है ये, बहुत मज़ा आता है देखने में। कैंडल्स मेरे को तो आता है, आपको अगर आप सीख रहे हो तो आपको भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मत देखिए, मत आइए ऑप्शन इसके अंदर। फिर मज़ा आना चाहिए, जिसमें मज़ा है वही काम करो। प्रॉफिट चाहे छोटा हो बड़ा हो, इन्जॉय करो उसको, लॉस को भी इन्जॉय करो। लॉस एक लर्निंग देके जाता है। तो
चलिए अभी इसको मैं पॉज करता हूँ और फिर बाद में मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो 1 बज के 13 मिनट या 14 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसने रिट्रेसमेंट लिया है। और ये आप देखोगे कि फाउल लेने के बाद जब ये अप मूव कर रहा था तो इसने फिर से यहाँ पर एक इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल 1938 14938 का लेवल। तो इसी पे अब ये मार्केट थोड़ी सी साइड वेज जा रही है और इसी लेवल के आसपास देखते हैं अब कहाँ ऊपर मूव करेगी नीचे मूव करेगी, आप कुछ कह नहीं सकते हो कि खेल रही है इस वक्त। इस वक्त हमारा शेर जो है चीता इस वक्त खेल रहा है अपने शिकार से। जो भी लगे पड़े हैं यहाँ पर, नीचे जा रही है भाई साहब, ऊपर रिट्रेस कर गए, यहाँ तक तो ठीक था। अपने हम लोग तो निकल गए, हमें मिले खैर दो यहाँ पर अच्छे खासे सेल के कॉल्स। और फिर यहाँ पर पुट बाइंग भी हो सकती थी। अब दिख जाता है चार्ट तो बोल सकते हो आप इजीली हो सकती थी, लेकिन जब दिखता नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हमें यहाँ पर मिले एक पुट बाइंग के, इसमें अच्छा खासा 10% तक का प्रॉफिट इजीली हो सकता था। तो सुबह जो मेरी कॉल निकल गई वो सही टाइम पे निकल गई यहाँ पर, और अच्छा खासा मेरे को 20% का एक प्रॉफिट आया। इस लेवल पे भी देख लेंगे बैक टेस्ट करके 11 बज के 1 मिनट पे। चलो देख लेते हैं 11 बज के 1 मिनट पे क्या कहानी थी इस कॉल की। इसका चार्ट देखें अगर, तो 11 बज के 1 मिनट पे जब मार्केट पीक पे पहुंच गई थी, तो पीक पे तो कभी मिलता नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या लेवल था अपना। मेरा 55 पे ख़रीद के मैंने 66 पे निकाला था। तो धीरे धीरे मेरी मेमोरी ठीक हो रही है। तो 11 बज के 1 मिनट फिर ख़राब हो गया, नज़र लग जाती है यार तुम लोगों की। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो तुम लोगों की तो मतलब सही में अगर सपोर्ट रहा तो देखो भाई 74 पहुंच गया था, सही है यार। मतलब अच्छा खासा और प्रॉफिट, कोई नहीं ज़्यादा ग्रेडी नहीं होते हैं अपने को। अच्छा खासा 3 मिनट में ही 4 मिनट में यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर गए 66 पे, ये पीक पे 3 पे। तो उसके बाद गया 68 पे भी गया, 74 73 पे भी गया। तो 55 रुपये का ख़रीदा हुआ जो आपका माल था वो 67 पे पहुंच गया इजीली। और इसने अच्छा खासा हाई लगाया 76 का, लेकिन हाई पे कभी बिकता नहीं है तो 70 लगा लो। 55 से 70 आपको 20 से ज़्यादा कितना, 30%, 30% के करीब 30% के करीब आपको प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, ज़्यादा ग्रेडी नहीं होते, हमने सेट किया है मैक्सिमम 20%। 10 से 20% में जो भी मिल जाए, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। तो हम यार वो वैसी ऑप्शन बाइंग करोगे अगर कि भैया 100% हो जाए एक दिन में, 200% हो जाए, तो उस थॉट से आओगे तो भाई मतलब कुछ नहीं लेके जाओगे, ज़ीरो करके जाओगे। तो मतलब ये है। और अच्छा एक चीज़ और, अच्छा मैं जो जिस पर्पज़ के लिए शुरू करी थी वीडियो की, लॉटरी की बाइंग हो रही थी अभी, हम प्लानिंग कर रहे थे कि क्या लॉटरी बाई की जाए। जैसे आप अब यहाँ देख रहे हो कि 7 रुपये पे ये लॉटरी मिल रही है, जो अगर 15,007 के ऊपर अगर क्लोज हुई मार्केट और आपने ये लॉटरी ख़रीद ली 7 रुपये की, जो कि 7 रुपये 45 पैसे है इस वक्त, एग्जैक्टली 745 इंटू बोले तो 75 अगर करते हैं तो 558 की एक लॉटरी मिल रही है। लेकिन ये लॉटरी ख़रीद सकते हो क्या आप सोचो। अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है और मार्केट में ये है कि सेंटिमेंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुट राइटर्स लगे हुए हैं इसको नीचे लेके जाने के लिए, तो पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है। और जिस तरह से यहाँ पर डांस हो रहा है मार्केट का, ऊपर नीचे और ऐसा यहाँ पर अब रुकी पड़ी है, तो 15,000 का लेवल क्रॉस होना पॉसिबल नहीं है। तो लॉटरी भी खरीदनी है तो भाई मतलब स्ट्रैटेजी से खरीदो, सोच के खरीदो। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है बहुत ज़्यादा अच्छी तो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर अभी ऐसे कुछ न्यूज़ का लग नहीं रहा है, कोरोना का केसेस बढ़े जा रहे हैं, तो ऐसी कोई न्यूज़ का कोई इवेंट है नहीं और कुछ पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पर आप एक लॉटरी ख़रीदने का प्लान कर सकते हो। और एक अगर पुट साइड में पुट बाय करके ख़रीदोगे तो ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, देखो 76। तो यहाँ से अगर मार्केट 76 मतलब नीचे इसके और बंद हो कितने लेवल पे, यहाँ से अब ये ऑलरेडी आपको प्रॉफिट कब होगा जब ये -76 इज इक्वल टू 24 या राइट, तो 4924 के नीचे अगर मार्केट बंद होगी तो आपको ये प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा।
तो 4924 अभी मार्केट ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 50 के लेवल पे। तो इसके नीचे बंद होना, तो नीचे बंद होना नहीं पॉसिबल है, मुझे लग रहा है 1950 के आसपास ही, या जैसे मैं पिछला बोल रहा था कि 1950 से 1500 के बीच में बंद होगी। क्योंकि अब देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बिल्टअप हुआ है इधर 1900 पे, जो मैं पिछला आपको भी रिफ़्रेश करके मैं दिखाया था। और ये ओपन इंटरेस्ट अपना जो है 12:30 का है, और ये अपना ओपन इंटरेस्ट जो है अभी आधे घंटे बाद का है, 1 बजे का। तो डिफरेंस देखो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इधर आपको 1900 पे 58,000 और 73 और बिल्टअप हो रहा है। तो ये किसी भी हालत में इससे नीचे तो नहीं जाएगी, 900 के नीचे नहीं जाएगी, राइट। और अभी इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो 53 था 1500, और इधर 56, तो और बिल्टअप हो रहा है। तो किसी भी हालत में इसके भी ऊपर जाने वाले नहीं है। तो वही है कि अब इधर स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा कहाँ है, स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा अब इधर है, राइट। तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि अब इसमें अगर सिर्फ बात करें ना, तो फिर वही है कहानी, फिर कन्फ्यूजन वाली है कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो हो रहा है वो हमारा इस पे ज़्यादा वेटेज है। तो हम बोले तो 19,900 मतलब 50 के नीचे ही क्लोज होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर 950 के नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पर अब देखो, अगर मैं इसका कॉल या पुट बाय करता हूँ तो क्या होगा। तो 1950 का कॉल जो मिल रहा है वो 29 रुपये का मिल रहा है अभी। तो 29 रुपये का मतलब मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 27 रुपये का। तो ये 1950 के ऊपर, मतलब 78 पे बंद हुई, तो उसके ऊपर जब जाके मुझे ब्रेक इवन होगा और उसके ऊपर प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो ये लॉटरी भी अपनी हिट शायद ना करे। तो देखो, जब लॉटरी बाय कर रहे हो ना, तो भाई कैलकुलेशन के साथ करो। और अगर ये आप इसकी 1950 की पुट बाय करते हो, तो पुट बाय करते हो तो उस पर भी 26 रुपये का प्रीमियम है। मतलब आपको इसे 26 माइनस, मतलब 1924 के नीचे बंद हुई, तब आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये दोनों तो ऑलरेडी, मतलब इतना ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में, हमको लग रहा है ये 1950 के नीचे ही बंद होगी। लेकिन कितना बंद होगी कुछ कह नहीं सकते हो आप। 19,000 के तो ऊपर ही बंद होगी, ये तो डेफिनेट है, राइट। और 15,000 के भी नीचे बंद होगी, राइट। तो सॉरी, 19 बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समझ जाए तो भावना को समझा करो। 14,900 के नीचे बंद होगी, 15 अब कितना होगी तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रीमियम अभी बहुत हाई है, तो ये राइट टाइम नहीं है लॉटरी बाय करने का। तो अभी वेट कर सकते हैं। तो यहाँ कॉल साइड पे देखते हैं क्या हो रहा है। कॉल साइड पे अब इसके ऊपर तो जाने वाली नहीं है 15,000 किसी हालत में भी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर मार्केट उसके नीचे रहने वाली है, कॉल शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा है। और पुट साइड में भी आप देखोगे तो 60 नीचे, तो ये प्रीमियम भी आप पे कर दोगे, और इसको बंद होना चाहिए 14,960 के नीचे, 940 के नीचे। तो ये करा जा सकता है। लेकिन कितना बंद होगा, आप 20 रुपये और कमा जाओगे यहाँ से, या फिर वही 10-20% का है। तो ऐसा लॉटरी जो होती है ना, 10-20% के रिटर्न पे नहीं ली जाती लॉटरी, ली जाती है कम से कम आपके 100% का रिटर्न। कि भैया 100% का रिटर्न, मतलब बोले तो 10 गुना अपना डबल हो गया कम से कम। तो 500 पे 1000 हो गया, या फिर 10-10 गुना भी लोग लेते हैं कि 1 रुपये का प्रीमियम जब आएगा तो वो आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इन द मनी के प्रीमियम जो है हमारे, जब इन द मनी बोले तो 1950, 1914, 950, तो इसके प्रीमियम काफ़ी कम हो जाने चाहिए, 2-3 रुपये पे मिल रहे हो, तब हम इसको प्लान आउट कर सकते हैं। और मार्केट अगर इधर ही रहती है तो ऑब्वियसली इसी पे ही 950 पे के आसपास ही कहीं मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बंद होगी। कहाँ बंद होगी कुछ नहीं कह सकते। तो ये प्रिडिक्शन है अभी तक का। बाकी आगे देखते हैं, कुछ अगर बिग प्लेयर्स आ जाते हैं यहाँ पर, कुछ हैवी सेल ऑफ हो जाता है, या कहीं भी टर्न अराउंड हो जाती है, कोई फॉरेन प्लेयर्स आके इसमें कुछ गड़बड़, या फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स कुछ कर देते हैं, बड़े प्लेयर्स, तो उसके लिए फिर रिटेल वाले आप लोग मारे जाओगे, छोटे लोग मेरे जैसे, ठीक है। तो उनसे पंगा हम ले नहीं सकते। तो वो उसके लिए हम लॉटरी आखिरी में बाय करते हैं, अभी ये राइट टाइम नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, अभी मैं आपको 1.5 घंटे में फिर से मिलूंगा। बीच में कुछ आता है, अगर ऐसा सिग्नल मिलता है तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। ये वीडियो भी बड़ी हो गई है, सोच रहा था इसको छोटा रखूंगा, लेकिन लर्निंग अगर आपके लिए होपफुली काफ़ी लर्निंग वाली वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। और चलिए बने रहिए, आगे मिलते हैं। ओके, तो एक और क्विक चेक है। यहाँ पर बहुत तगड़ी रैली दिखाई है मार्केट ने, जो मेरे को लग रहा था कि वहाँ पर स्टेगनेंट हो गई थी। 1 मिनट के चार्ट पे ऐसा फील हो रहा था
कि यहाँ पर हॉल्ट कर गई है मार्केट। और अब देखिए 1 मिनट में ही ये इतना तगड़ा इसने इसको यहाँ पर क्रॉस किया, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं भी कंफ्यूज होता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा हॉल्ट कर रही थी मार्केट, और फिर यहाँ पर बारी बारी इस लेवल को चेक करी तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से निकली है। और RSI को भी इसने यहाँ पर, मूविंग एवरेज को भी इसने बड़े अच्छे तरीके से क्रॉस किया ग्रीन कैंडल बना के 1 मिनट के चार्ट पे। और फिर यहाँ से ये बिल्कुल ब्रेकआउट करती हुई बाहर जाती जा रही है। इसने एक नया हाई टच किया है। मैं बस लाइन बना ही रहा था अभी देखने के लिए कि इसने कौन सा हाई बनाया है, तो यहाँ पर लाइन में बना ही रहा था। इतने में देखा कि ये तो 1500, मेरे को लग रहा था 50 के आसपास बंद होगी, 1950 के आसपास, +-10-20। तो जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, तो उसको बहुत अच्छे लेवल से ये अभी एक हाई पे हाई बनाई जा रही है। और अगला लेवल जो है 15,000 का है, जो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी इसके, नहीं तो जो डेफिनेटली बंद हो गई, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो उनकी तो मतलब बैंड बजना बजने वाली है। तो अभी एक क्विकली ऑप्शन चेन पे भी देख लेते हैं क्या चेंजेस और मूवमेंट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी ये ऑप्शन चेंज को बारी बारी देखने के लिए, कि अच्छा से आपको साइकोलॉजी पता चलते रहे कि क्या हो रहा है मूवमेंट। तो लोग भैया अपना बोरिया बिस्तरा एक तरह से अब नहीं, ये इसमें इन द मनी आ गया 15,000 का, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गई है। और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो अभी भी अच्छी खासी पोजीशन लोगों ने बना के रखी है 15,000 पे। देखते हैं क्या है मूवमेंट। 56,000 से तो कुछ लोगों ने क्लोज किया है 6,000 पॉइंट, तो उनको लग रहा है। एक और अपडेट आया, देखते हैं क्या दिया इन्होंने। ओके, सन टीवी पे कोई बुलिश है, तो हम स्टॉक में तो कर नहीं रहे ट्रेड। तो यहाँ पर 15,000 के लेवल पे लोगों ने कुछ अपनी कॉल को क्लोज किया है। जो पुट राइटर्स थे, 6,000 का इसमें गिरावट हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई बोरिया बस्तरा निकालो और यहाँ से निकलो। थोड़ा सा 6,000 के करीब यहाँ पर डाउन हुआ है। और कॉल साइड देखें तो ऑब्वियसली बढ़ा ही होगा, क्योंकि पुट साइड, क्योंकि पुट में लोग अगर ऊपर जा रहा है तो लोग और फिर यहाँ पर अपना पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, राइट। और ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, राइट। तो इसका काफ़ी अच्छा एक रोल होता है यहाँ पर, जो हमें क्लियरली दिख रहा है। और अब यहाँ से थोड़ा सा ये इसको नीचे लेके आ रहा है, तो एक अप ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे आया है। तो जैसे अब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था, आप भी कर सकते हो। और ये अगर ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेगी। तो अभी भी 1.5 घंटा है, बल्कि क्लोज टू मोर देन 1 आवर 45 मिनट्स हैं अभी जो क्लोज होने वाली है मार्केट। तो ये फिर से इसको यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन बना दे तो क्रॉस कर रही है नीचे। यहाँ पर अब मेरे को लग रहा है ये फिर से स्टेबल करेगी या नीचे जाएगी, ऐसा कुछ इसने पैटर्न यहाँ पर दिख तो रहा है। एक हैमर सॉर्ट ऑफ बनाया है ऊपर, इन्वर्टेड हैमर। तो थोड़ा इसके ऊपर है, पता नहीं, अभी ये मैं कैंडल स्टिक सर्च मतलब सीख ही रहा हूँ। तो लग रहा है कि ये नीचे थोड़ा यहाँ से आएगी। अब एकदम से शार्प इसने मूवमेंट दिखाया है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग होगी। कुछ लोगों ने, जो नहीं, जिन्होंने भी हम जैसे मेरे जैसे लोगों ने कम उसमें पैसों में यहाँ पर अगर बाइंग की है, तो वो थोड़ा बहुत सेल करके थोड़ा बहुत मूवमेंट लेके निकलेंगे। लेकिन वो ये पुट राइटिंग जिन्होंने कर रखी है, वो ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके क्लोज आ रहा है, क्योंकि 1:30 बजे तक ही होते हैं पुट राइटर्स, राइट। और उसके बाद फिर अब गामा जो है चीता, राइट, ऐसे याद करो। तो चीता ऑन है, अब इस फुल मोड पे ऑन है हमारा, यहाँ पर कोई थीटा नहीं है, राइट। और यहाँ पूरा चीता है। तो अभी यहाँ पर सेलर्स ऑलमोस्ट अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे होंगे। और या फिर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी होगी पिछले ही एक्सपायरी स्टार्ट होने से पहले इस मंथ की, इस वीक की, तो वो रुके होंगे आखिरी तक होप में कि हाँ अच्छा खासा प्रीमियम वो ले चुके हैं, तो और कुछ बटोरने के लिए रुके हुए हैं। लेकिन नए जो ट्रेड्स मेरे ख्याल से अब ज़्यादा 15,000 के लेवल पे तो नहीं ओपन होंगे। अब सब क्लोजिंग ही होगा शायद, धीरे धीरे ये सब यहाँ पर ये वैल्यू गिरती चली जाएगी, और इस साइड पे शायद ये वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ेगी, या क्या कह सकते हो कि कुछ लोग अब दिखाएंगे। अब ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि 1:30 बजे के बाद सारी वैल्यूज ही गिरती हैं। चलो देख लेते हैं, आगे बने रहिए। अभी ये इससे काफ़ी कुछ आइडिया हमें मिलता रहता है कि मार्केट कहाँ से क्या मूवमेंट दिखा रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं, सेलर्स, पुट सेलर्स, या जो भी ऑप्शन राइटर्स जिनको बोलते हैं हम, जो कि हम भी वही बनना है डेफिनेटली। लेकिन धीरे धीरे उस रेंज में आएंगे जब थोड़ा हमारा
इससे कुछ अर्न कर लेंगे या कैपिटल अर्न कर लेंगे। तो वही फिर एज ए फिर प्रो अभी 30% प्रॉबिलिटी के साथ, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कमा लेंगे 70% प्रॉबिलिटी में कराना और आसान रहेगा। तो अभी 10% में खेल रहे हैं, कैपिटल बड़ी होगी तो ये 1% 2% में पहुंच जाएगा। लेकिन ज़्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी रिस्क है तो इश्क है अगेन, वही डायलॉग 19 टू का स्कैम का जो मेरे पता नहीं क्यों मुंह पे बहुत चढ़ गया है। और सही है, मतलब उससे ही फिर घुसे हैं हमें मार्केट में। आप भी आइए और करिए प्रैक्टिस। चलिए अभी एक और अपडेट दिखाते हैं, देखते हैं। मेरे को लग रहा था ये कुछ हैमर टाइप का ही बना है। अच्छा ये नहीं, ये दूसरा है जिसमें नीचे जा रहा है। राइट, तो हैमर टाइप का ही लग रहा था ऊपर से जहाँ से नीचे जा रहा है ये। तो कुछ कुछ ठीक है, समझ में आ रहे हैं अब ये कैंडल्स भी, जो इन्वर्टेड हैमर टाइप का पूरा अगर ऊपर बनता तो और ये थोड़ा सा है कि ये भी कुछ होता है, लेकिन ये ऊपर बनना चाहिए। इसको भी इवनिंग या मॉर्निंग स्टार कुछ बोलते हैं। उसके बाद हैमर बना है और ये पूरा एक नीचे का मूवमेंट है, तो एक पुट साइड का मूवमेंट है। और इसके बाद इसका सपोर्ट जो है जो यहाँ तक दिखेगा, मे बी ये 1950 तक आ जाए फिर से नीचे। और देख लो आ रही है ना। तो ऐसे ही है, अगर आप देखते रहोगे कैंडल्स को, अगर आपको कैंडल से थोड़ा सा प्यार है तभी जो कि मुझे अभी रिसेंटली हो गया है और ये आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगी ये, क्योंकि ये इधर काफ़ी टाइम इसने होल्ड लिया है। तो अगर इसको भी क्रॉस कर देगी तो ये मूविंग एवरेज के अगर नीचे आ जाएगी तो फिर से ये इस लाइन पे आके टेस्ट करेगी, रुकेगी। तो देखते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है लेकिन अब फिर से नीचे आ रहा है। 15,000 के लेवल को तो क्रॉस करना पॉसिबल नहीं लग रहा है किसी भी हालत में। तो ये गेम चलती रहती है एक्सपायरी के दिन। मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स आपको मिलते हैं कैप्चर करने के, 10-20% का प्रॉफिट इजीली। तो यहाँ से ये मूविंग एवरेज जब क्रॉस हुआ और ये भी लाइन क्रॉस हुई तो एक अच्छा हिंट था कि यहाँ से ये एक प्राइस एक्शन बना के फिर ये ऊपर जा रहा था। तो इस पे भी अगर हम एक ले लेते, पुट सॉरी कॉल बाय कर लेते, तो यहाँ से इतना ही मूवमेंट बहुत था। 18%, 18 पॉइंट का मूव आराम से इजीली हमको ये 20 पॉइंट का मूव 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसा मैंने आपको पिछले समझाया था। बल्कि इस वक्त गामा बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मे बी ज़्यादा मूव ज़्यादा परसेंट का प्रॉफिट हो सकता था। तो वो आपको समझ में आ गया कैसे टेस्ट करना है। तो आप इन द मनी 1950 के कॉल पे टेस्ट कर लो कि कितना प्रॉफिट होता। और दिखा चुका हूँ मैं आपको एक बारी, तो आप खुद यहाँ चेक कर सकते हो इस टाइम फ्रेम पे जाके कि कितना प्रॉफिट आपको हो जाता है। ईजिली मेरे को लग रहा है 10% का तो प्रॉफिट हो ही जाता। तो ये एक ट्रेंड ब्रेकर था, नीचे आके फिर ये ऊपर गया, तभी यहाँ पर कॉल लेनी चाहिए हमें बाय करने की। लेकिन दे नीचे आया तो घबरा जाओगे, घबराओ मत यार। मतलब नीचे का अभी यहाँ पर ये ले रहा है सपोर्ट, लगा लो स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगा लो, ठीक है। अगर गलत हुई प्रेडिक्शन तो ये अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन फिर ये यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना के होल्ड करके ऊपर चला ही गया। तो यहाँ से अभी फिर थोड़ा सा नीचे आया है, ज़्यादा नहीं आया है। और फिर से मेरे को लग रहा है प्राइस एक्शन टाइप ही बन रहा है। और ये नीचे का डाउन ट्रेंड अब एक एक मिनट में वही सब सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये अगर यहाँ को ब्रेक कर देगा तो फिर से ऊपर चली जाती है मार्केट। अगर ये नई प्राइस एक्शन बना के यहाँ पर फिर से अगर ये कैंडल यहाँ पर बनाएगा तो ये मार्केट नीचे ही जा रही है फिर से, मतलब रिट्रेस कर रहा है टूवर्ड्स डाउन। एक इसने दिखाया है मूव, तो वही चलता है मार्केट, ऊपर नीचे ईसीजी लाइन की तरह है ये। तो अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप बने रहोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है पूरा होल्ड करके और फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पर भी ये प्राइस एक्शन बना के अगर इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, इस रेड कैंडल को तोड़ देगा, तो ये प्राइस एक्शन हमारा मे बी ब्रेक हो गया। राइट, और मे बी फिर से ये थोड़ा सा ऊपर करे या फिर होल्ड कर जाए। लेकिन अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो ये दो ग्रीन बना के फिर एक रेड बना के नीचे जाएगा। देखो रेड बन रही है हल्की हल्की। राइट, तो ये इस तरह का प्राइस एक्शन बनता रहता है। अब ये भी इसको नीचे अगर तोड़ देता है और ज़्यादा नीचे आता है तो अच्छा खासा हमारा ये एक तरह का कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर ये एक तरह का अब काफ़ी अप ट्रेंड के बाद ये इन्वर्टेड हैंडल बना। राइट, और इसने थोड़ा सा कंफर्म किया कि यहाँ से दो रेड कैंडल बनी। तो ये जब रिट्रेस किया तो यहाँ पर हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट सेल कर सकते थे। अब कितने लेवल पे आता, तो यहाँ से अगर आप ले भी लेते पोजीशन तो लगाने लगाने में कुछ टाइम भी लग जाता। तो 1973 से देखते हैं कुछ अच्छा खासा 20 पॉइंट का तो मूवमेंट पकड़ ही लो आप। अगर लेते हो 20 पॉइंट का तो इस लेवल तक अगर ये क्रॉस कर देता है, आरएसआई को तो टच करना ही चाहिए इसको। आरएसआई कह रहा हूँ, फिर से मूविंग एवरेज को कह रहा हूँ मैं। तो फिर से एक 20 पॉइंट का मूवमेंट जो आपको 10% का प्रॉफिट दे सकता था पुट बाय में। तो लग रहा है ये प्राइस एक्शन टाइप ही बन रहा है। फिर से ये नीचे आ रही है
और इसी तरीके से आप भी अगर चार्ट देखते रहोगे और फिर देखो दूसरा भी रेड कैंडल बन गया राइट, और ये नीचे ही आ रहा है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, तो 20 पॉइंट का मूवमेंट ले लेते हैं यहाँ तक कि ये 1950 को भी अगर टच कर गया, 1950 फिर से एक इसको मिलेगा रेजिस्टेंस, तो 16-17 पॉइंट का भी अगर आप ले लो तो भी आपको मिल ही जाएगा 5-6% का। मेरे को लग रहा है ये टच करेगा RSI को, और ये 50-20 पॉइंट का मूवमेंट दिखाएगा। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने अगर यहाँ पर भी कहीं पे ऊपर लिया होता, थोड़ा सा यहाँ कॉल लिया होता, एक दिख गया ट्रेंड, हैमर बन गया, 2 रेड ट्रेंड ले ली, तो यहाँ तक आप ले सकते थे ट्रेड, इसको स्टॉप लॉस लगा के ऊपर को, और यहाँ से ये नीचे आता, और नीचे आके आपको यहाँ पर इस पॉइंट तक ही 20 तक राइट, 56 तक हमें यहाँ पर अच्छा खासा 10% का प्रॉफिट हो जाता राइट। तो ग्रीन कैंडल से मतलब एक रिट्रेस हुआ, ऊपर आया, अच्छा खासा प्राइस एक्शन फिर से बन रहा है, फिर दूसरी रेड कैंडल मेरे को लग रहा है बन रही है, मे बी इसके बाद 2 ग्रीन कैंडल और बनेगी यहाँ पर। और एक थोड़ा सा ये इंडाइसिव ये बनाया है इसने यहाँ पर, ये थोड़ा सा मतलब कुछ इंडिकेट नहीं करता कि क्या होने वाला है यहाँ मार्केट में। ये कंफ्यूजिंग कैंडल होती है, आप कुछ कह नहीं सकते इसको कि क्या है। मे बी यहाँ से डाउन ट्रेंड एंड हो जाए, ग्रीन कैंडल बना के फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो ये एक तरह का आप पता नहीं मैं इसको ठीक बोलूँगा या इवनिंग चार मॉर्निंग चार जैसे ये बना था। तो इसके बाद अगर ये हैमर बन जाता है यहाँ पर कुछ, तो मे बी यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये एक मेरे को लग रहा है कि अगर ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं बनता है तो ये हैमर टाइप ही बन रही है, हैमर इन्वर्टेड। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकेगी मार्केट, शायद ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड, अगर इसको अब यहाँ पर लाइन भी आप जैसे मैं बताता हूँ ड्रॉ कर सकते हो, तो नहीं भी करें तो आपको विजुलाइज, यू कैन विजुलाइज की एक लाइन बन रही है। तो यहाँ से देखो अब इसने ये कंफ्यूजिंग कैंडल बना दी और फिर से ये रिट्रेस कर रही है। तो रिट्रेस कर रही है, अगर ये इसके लेवल को तोड़ेगी तो ये हमारा एक तरह का कंफ्यूजन वाला क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा हमको राइट। और ये साइडवेज मूवमेंट में आप कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ से क्या मार्केट जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ लिया है तो अपना स्टॉप लॉस नीचे मूव करते रहो, और नीचे मूव करके स्टॉप लॉस लाते रहो, और यहाँ से जितना भी आपने जो भी 2-4-5% का प्रॉफिट कमाया है तो उसको कुछ तो बुक करो, क्योंकि अगर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो ये हमको लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी थीटा तो है नहीं, अभी चीता है हमारा तो अभी गामा ट्रेडिंग चल रही है पूरी की पूरी। तो इतने आप बैक ट्रेस करके इसको देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना, इस पॉइंट तक भी आ गए अगर हम, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो कितना मूवमेंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो 5%, 10 पॉइंट का मूवमेंट है, तो इजीली आप देख सकते हो यहाँ पर कि 5-6%। अब देखो नीचे जा रही है ये फिर से, और अगर ये टच कर जाती है RSI को तो ये पक्का RSI पे थोड़ा रुकेगी। और RSI बोल रहा हूँ, गलत बोलता हूँ यार मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग। ओके, अच्छे लेवल से क्रॉस कर दिया है, डाउन ट्रेंड कन्फर्म राइट। और आपका अच्छा खासा यहाँ पर अगर आपने लिया होता है एक पुट बाय किया होता, तो ये अच्छे लेवल से अभी देखते हैं, अगर ये फिर से रिट्रेस ना कर जाए, थोड़ा रुकेगी, वही है। आप पीछे देखते रहोगे तो ये इसके पास थोड़ा सा डांस करती है, और ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ से नीचे आया, हमने यहीं से प्रिडिक्ट कर लिया कि एक डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हो रहा है। तो जबकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, तो ये यहाँ से थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो जो मैंने सुबह थोड़ा सा कैंडल स्टिक वगैरह रात को पढ़ी थी, तो वो हेल्प कर रही है इसके अंदर। तो ऐसी नॉलेज धीरे धीरे आप भी बढ़ाते रहो, कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ो, और देखो अगर चाहोगे मैं भी वीडियो बना दूँ तो क्या रिपीटेटिव वीडियो, यार बहुत सारी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर चाहोगे तो मैं कुछ लोगों को लिंक कर दूंगा जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, तो उसमें कमेंट डालो नीचे। और मैं अभी इंस्टाग्राम का भी एक बनाऊंगा अपना प्रोफाइल, तो उस पर मुझे फॉलो करो, कुछ भी कमेंट्स होते हैं वीडियोस में, तो अभी तो चैनल नया है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन होपफुली आपके प्यार से अगर ये चैनल बढ़ता है तो मैं फिर अपना जो भी है इंस्टाग्राम पे लाइव आके आपके रिप्लाईज करूँगा जो भी कमेंट्स होते हैं। और अभी देखो ये यहाँ पर इस पर थोड़ा सा डांस करेगा, मतलब इस पर अगर कन्विंसिंगली तोड़ दिया होता है इसने तो नीचे आके इस लेवल को फिर से टेस्ट करता है, लेकिन अब ये मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा डांस करेगा। प्राइस एक्शन तो लग रहा है ये बन रहा है, क्योंकि इसने इस कैंडल ने इसके पिछले इसको अभी तोड़ा नहीं है, जो ये एक टाइप का बोल रहे हो कि बोलते हैं हम जिसको हाई बना था या क्या था। तो अभी भी ये देखो इसके आगे डांस करेगा, तो यहाँ पर आप कहाँ जाएगी मार्केट, कुछ ऐसा अगर दिख जाता है कैंडल जिसकी विक थोड़ी सी बड़ी बनती है, देखो ये प्रॉपर हैमर था आई एम श्योर, और मैं एक बार वेरीफाई करूँगा दोबारा अपने नोट्स जो मैंने रात को बनाए हैं, तो उसमें ये यहाँ से शुरू हुआ है डाउन ट्रेंड, और इसको आप फिर से ये एक प्राइस एक्शन बन रहा है राइट, जो एक 2 ग्रीन कैंडल बना के फिर ये एक रेड कैंडल मुझे लगता है बनेगी यहाँ पर। और आप देख रहे हो कि किस तरह से ये एक तरह का डाउन ट्रेंड फिर से 1 मिनट में मिल रहा है।
5 मिनट में देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। और 3 रेड कैंडल बनी है, तो एक तरह का अच्छा खासा इसने अप मूव दिखा के ये डाउन करके दिखा रहा है। तो ये 5 मिनट में कुछ अगर नीचे का डाउन ट्रेंड कन्फर्म्ड है तो ये प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा नीचे ही जाएगा और इस लेवल को फिर से टच करेगा। तो वही है, फिर से मेरे को लग रहा था कि 15,000 मार्केट टच करेगी या क्या होगा, लेकिन ये डांसिंग होती रहती है। तो अगर कह सकते हो तो ये एक तरह का इसमें भी अप मूव ही हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 मिनट में आपको कहानी लगेगी कि यार अप मार्केट है, ये तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड यहाँ तक था, ये ख़त्म हो गया, लेकिन ये भी आपने अगर कैच कर लिया जो कि 1 मिनट के चार्ट पे, तो आप अच्छा खासा एक डाउन मूवमेंट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इनमें भी जो होते हैं स्विंग्स, उनमें अच्छा खासा कमा सकते हो। तो अगर इसको भी देखें 5 मिनट के चार्ट पे, तो ये मूवमेंट अगर कैप्चर हो जाता है, हम कर लेते हैं। अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है, देखो ये इसको ब्रेक कर रहा है इसके नीचे वाले सपोर्ट को, जहाँ पर ये एक तरह का अगर इसको ब्रेक करेगा कन्विंसिंगली, तो ये कन्फर्म यहाँ से हमारा ये अप ट्रेंड जो था ये एक ब्रेक हो रहा है। तो ये इसको ऐसे स्विंग बना के गया, फिर ये ऐसे मूवमेंट बना के गया। तो इसको अगर ये ब्रेक ऑलमोस्ट इसने विक नहीं किया है, लेकिन कन्विंसिंगली ब्रेक कर रहा है, देखो लग रहा है ब्रेक कर रहा है 5 मिनट के चार्ट पे। तो अभी 56 है, 55 पे ये शुरू हुआ है बनना, तो ये कंफर्म हो जाएगा अभी 4 मिनट में। और तो वीडियो देखो लंबी हो रही है, मुझे पता है, मेरा पूरा कोशिश था कि मैं इस वीडियो को छोटा रखूं, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट्स जो ये हैं, मैं आपको जितना अपना नॉलेज जितना भी मैंने थोड़ा सा गेन किया है या गेन कर रहा हूँ इसको स्टडी करते करते, तो मेरे को लगा आपको बताऊँ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप इजीली फिर इन सब पैटर्न्स को जब एक्चुअल अपने उसमें ट्रेड करोगे, तो देखो ये बन रही है लंबी कैंडल, फिर से डाउन ट्रेंड कन्फर्म्ड है, ये यहाँ से ये इसको भी ब्रेक कर रही है। तो ये एक जो अप ट्रेंड था ये थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ नीचे निकल रहा है, और यहाँ से ये एक तरह का डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो 1 मिनट की कैंडल में हम ये सब मूवमेंट्स बड़ी जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन बनाया, जैसे मैंने बोला था, 2 ग्रीन बना के फिर रेड बनाएगा, फिर से रेड बना रहा है, देखो। तो ये एक तरह का यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है जो हमने यहीं पकड़ लिया था। और इसमें भी अगर हमने लिया होता तो हम यहाँ से कुछ जो कैलकुलेट कर रहे थे 20 पॉइंट का मूव, वो हमें यहाँ पर मिल गया होता है। इसने RSI को भी क्रॉस कर दिया, तो 10% का प्रॉफिट हमें फिर से यहाँ पर ईजिली मिला होता। तो फटाफट मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये जब कैंडल स्टिक हम चेंज करते हैं 1 मिनट 5 मिनट में, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाती है। और अभी ये 5 मिनट में फिर से दिखा रही है, चलो 1 मिनट में ले चलते हैं। और 1 मिनट में देखो फिर से ये क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन सॉर्ट ऑफ होल्ड किया, नीचे आया। अब ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, यहाँ से जब ये इसको अब ये रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट, इस RSI को यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है ये, क्योंकि RSI फिर से गलत बोला, मूविंग एवरेज तो थोड़ा सा भावनाओं को समझ जाया करो। और इसको फिर से ये रिस्पेक्ट करता हुआ यहाँ पे होल्ड ले रहा है। पिछला यहाँ भी थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड लिया था, दिख रहा है आपको, तो होल्ड ले लेके चलती है ऊपर, नीचे भी जाएगी तो होल्ड ले लेके जाएगी। तो बस यही एक अपडेट रहना, देखेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फिर से इतनी बड़ी वीडियो ना बन जाए कि आप सोचो कि यार इतनी बड़ी वीडियो बना के दे रहा है तो लोग हमें मुझे 10-15 मिनट में समझा रहे हैं। तो देखिए वही है कि आपको लाइव जो जितना समझ में आएगा ना, तो आप जब घुसोगे मार्केट में तो आप ये सब ट्रेंड्स इजीली समझ पाओगे, राइट। और ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हैमर क्लियर नहीं बना था, अब ये फिर से अपडेट हुआ है, उस वक्त में भी रॉन्ग सिग्नल था। तो यहाँ पर हल्की सी बिग दिख रही है मेरे को इसकी। चलो फिर भी जो भी है, मतलब अगर ऐसा भी कुछ अगर मिला तो पता नहीं, या तो क्या था ये हैमर टाइप का, बिग लंबी थी। और यहाँ पर एक तरह का मॉर्निंग स्टार मुझे लग रहा था उस वक्त, आपको भी दिखा होगा। अभी रिफ्रेश किया है तो विंडो को ये कुछ इसने ऐसा दिखाया है। लेकिन फिर भी चलो पकड़ लिया हमने इसको। यहाँ से एक ट्रेंड जो नीचे की तरफ आया और इसको यहाँ पे क्रॉस किया इसने। अगर हम इसको बोले कि ये यू टर्न मारा था, अगर आपने ये ट्रेंड चलो यहाँ भी पकड़ा होता कि इसको इसने तोड़ा है, तो देखते हैं कितना प्राइस का मूवमेंट मिला होता। तो नहीं मिला होता मे बी, लेकिन फिर भी चलो यहाँ से मिला हमें एक डाउन ट्रेंड टाइप का। और ये नीचे आ रहा है अच्छे से। तो अभी देखते हैं कितना नीचे जाता है। अभी पॉज करता हूँ वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अजीब सा एक मूवमेंट हुआ है, मैं बस उसको देखता ही रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिनट में ऐसी कहानी हो गई। यहाँ से शुरू हुई 25 से और यहाँ तक आई। तो यहाँ तक आपने मुझे आई थिंक फॉलो किया होगा। मैं बोल रहा था ये मार्केट यहाँ तक घूमती रहेगी, और यहाँ से जब मैं फॉलो कर रहा था, मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। मैं बोल रहा था कि यहाँ पर ये ऐसे रिट्रेस होकर शायद ऊपर चला जाए राइट। लेकिन ये टच कर रहा था इसको फिर से लेवल पे, और ये एक तरह का इस पे अब सपोर्ट बन गया था। लेकिन
जब यहाँ पर ये क्या हुआ समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ पर ये जब इसको आरएसआई को ब्रेक कर दिया, डाउन ट्रेंड तो था ही अपना, ये भी मैं एक बनाने वाला था इसका एक ट्रेंड, लेकिन ये जो चीज़ हुई ना ये समझ के बाहर है भाई साहब। मार्केट जो है यहाँ 937 से 856 तक आ गई, तो विद इन 940 से मान लो 940 से 50, 90 पॉइंट का 90 पॉइंट टूट गई एकदम से। और बस देखते ही देखते समझ में नहीं आया, वो लॉटरी वाला सीन, ये गेम ही चेंज हो गई। यहाँ पर जो जो मैंने सेट कर रखे थे अपने इन द मनी, वो सब निकल गए बाहर यहाँ से। प्रीमियम का गेम कुछ समझ में नहीं आया, क्या लॉटरी खरीदोगे भाई तुम इसमें? मतलब तुमने अगर कोई जुआ खेल लिया कि हाँ यार गिरेगा 100 पॉइंट, और ये फिर टोटल यहाँ पर कोई अब वो नहीं रह जाता, क्या कहते हैं, क्या बोलूँ मैं, अब इसमें आप एक्सपायरी का दिन है तो इसमें अब फिर कोई आपके, जो आपने सुबह ट्रेड ले लिया बीच में आपको 11 बजे से पहले मिल गए, बहुत लोग बोलते हैं भाई 1:30 बजे के बाद कुछ ट्रेड मत लो, बहुत सही बोलते हैं वो कि एक्सपायरी का दिन है। और यहाँ पर अब क्या गेम हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी, मैं सही बताऊँ तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑप्शन चेंज भी मैं पिछले 5-10 मिनट से देख रहा था, और यहाँ पर देखें तो ये मतलब 2:30 बजे का ऑप्शन चेन है जो मैंने रिफ़्रेश किया था जब ये कहानी होनी शुरू हुई यहाँ पर। तो मैं देख रहा था हो क्या रहा है यहाँ पर, मैंने ऑप्शन चेन को खोल के देखा और उसको बैक ट्रेस करके चलो समझने की कोशिश करते हैं साथ में। तो ये 1:40 का है कहानी, और 1:40 पे ये 15,000 ऑलमोस्ट इन द मनी आता हुआ लग रहा था। मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा 15,000 को टच कर रही थी, मैं कह रहा था 15,000 को टच नहीं करेगी, और ये 15,000 पे स्ट्रॉन्ग इसको यहाँ पर ऑलमोस्ट टच करा इसने, बिल्कुल टॉप पे पहुँच गई है। और फिर वहाँ पर अच्छा खासा, जैसे मैं बोल रहा था आपको, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये नीचे आएगी। लेकिन 9,000 14,900 पे अच्छा खासा सपोर्ट था, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। 14,000 इसी पॉइंट पे आप देखोगे तो 900 पे एक अच्छा खासा बिल्टअप हो रहा था, 78,000 का था यहाँ पर। और इतने बजे देखते हैं क्या था, यहाँ भी 924 में पहुंची यहाँ पर 2:30 बजे। अच्छा खासा शार्प इसने नीचे का मूव दिखाया, तो यहाँ भी अच्छा खासा अभी ओपन इंटरेस्ट है इधर, अभी काफ़ी बिल्टअप है, लोगों ने पोजीशन नहीं क्लोज करी है अपनी। तो उनको अभी भी ये आइडिया है, लग रहा है उनको कि ये मार्केट बल्कि बिल्टअप हुआ है 1,000 पॉइंट का, और वो पुट राइटिंग कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि इसके ऊपर ही मार्केट रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर और देखो बिल्टअप हो ही रहा है अभी भी, यहाँ पर और लोगों की पुट राइटिंग चली रही है, राइट। ये नहीं बल्कि इसने थोड़ी सी पोजीशन क्लोज करी है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, सॉरी। तो 79,000 से जब यहाँ पर ये अब ऐसी कहानी हो गई है तो लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और प्रॉफिट बुकिंग चलती है, तो वो पुट सेल की जगह पुट को बाय कर रहे हैं। तो वही उसी चक्कर में हो सकता है मार्केट इतना नीचे जा रही है पैनिक में, कि सब लोगों ने जो पोजीशन ली थी पुट राइटिंग पे अब वो पुट बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे जाएगी। तो ये कुछ हो रहा था, वो तो सही है, वो रिएक्शन है आपका मार्केट के अकॉर्डिंग, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर अब क्या ही लॉटरी लोग हैं जिन्होंने लिया था यहाँ पर पुट बाय किया था और कोई अपना टारगेट नहीं सेट किया और छोड़ दिया, तो वो तो सही अपना माला माल हो गए। मान के चलो कि अगर किसी ने 15,000 पे पुट बाय कर लिया था और इन द मनी जो पहुंच गया था यहाँ पर हैमर देख के, अगर 15,000 का पुट बाय किया होता, राइट, तो ये देखो कहाँ पहुँच गया पुट बाय, 129 पे पहुँच गए। और उस टाइम पे देख लेते हैं कि क्या कहानी थी यहाँ पर 1341 पे। तो 1341 पे थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, तो ये थी लॉटरी सोची भी नहीं थी कि इसका कौन पुट बाय करेगा यार ऐसे टाइम पे, मतलब मार्केट कर सकते थे जब 14,000 15,000 पे गई तो 41 40 पे चल रहा था, खैर 3 गुना हो गया। फिर भी ठीक है, 3 गुना हो गया। अगर किसी ने 41 पे ख़रीदा यहाँ पर, बिल्कुल टॉप पे तो ख़रीदना मुमकिन नहीं है, नहीं। अब किसी ने अगर ख़रीद भी लिया, अगर वहाँ से उनको था कि 15,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन ये भी प्रोडिक्शन होना चाहिए कि आपकी जो है 550 पॉइंट नीचे जाएगी 50 पॉइंट नीचे जाएगी। प्रीमियम पे कर रहे हो आप 40 रुपये का, तो 15,000 पे आप ये खरीद रहे हो, तो प्रिडिक्ट कर रहे हो कि 1960 के नीचे ही बंद होगी ये।
तो 15,000 का लेवल आते ही फिर ये देखो कहाँ पहुँच गया, 120 पे पहुँच गया अभी इसका पुट, क्योंकि ये हमारा 15,000 का है और 114.80, 14,880 पे ऑलमोस्ट इसने नीचे टच कर दिया था, 850 पे टच कर दिया था बिल्कुल। तो अब ये क्या ही मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, बल्कि मैं तो कुछ कॉल बाइंग का सोच रहा था। तो वही है ना, बिगनर हैं, अगर आप भी बिगनर हैं तो ये सब गलतियाँ आप भी करेंगे, तो मैं यही मेरा होल एंड सोल मोटो है। अभी तक ऐसा कोई मैंने चैनल देखा नहीं है जहाँ पे बिगनर अपना जो थोड़ा सा शेयर कर रहा हो। तो वही है, देखो एज अ बिगनर यहाँ पर ये कुछ गलतियाँ हो सकती हैं कि अप ट्रेंड देख के हम तो इस आपको तो पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर अगर अपने अप ट्रेंड पे बाय किया भी है तो यहाँ पोजीशन अपनी बाय की क्लोज कर दो भाई, 15,000 से पहले ही क्लोज कर दो, मत वेट करो 15,000 का लेवल टच होने का, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा 15,000 पे पुट सेल हो रखी था। अब इसका अपोजिट बोलें तो क्या बोलोगे कि 19,000 की पुट पे भी काफ़ी, जब कॉल पे अगर अच्छी खासी राइटिंग हो रही है तो पुट पे भी तो राइटिंग हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि 19,000 पे तो रुकना चाहिए इसको, मतलब सॉरी 14,900 पे तो रुकना चाहिए था। तो 14,900 पे रुका बिल्कुल भी नहीं है, 14,900 को आराम से यहाँ पर इस लेवल पे भी इसने क्रॉस कर दिया और पूरा फ्री फॉल हुआ है अच्छा खासा यहाँ से भाई। मतलब क्या ही बताऊँ मैं अब आपको, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब ये एक तरह का सपोर्ट ये ले रहा है, नीचे आके टच करके शायद ये ऊपर जाएगा थोड़ा। अब कितना ऊपर जाएगा, 40 मिनट रह गए हैं, तो यहाँ से अब कोई लॉटरी वॉटरी नहीं सोच सकते भाई। मतलब अब तो ये है कि फालतू में क्यों ज़ीरो करने हैं, कहीं भी अगर पैसा लगाना है तो प्रॉफिट कुछ लेके ही जाते हैं, फालतू में लॉटरी के चक्कर में और प्रॉफिट कम नहीं करते। तो बस अभी के लिए इतना ही, अब सीधा एंड में मिलता हूँ 40 मिनट के बाद, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर कुछ ऐसा दिखता है मूवमेंट हो रहा है तो ये डब्लू बन रहा है यहाँ पर, एक चीज़ दिख रही है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डब्लू बनता हुआ दिख रहा है। तो पहली बार बहुत टाइम के बाद देखा, अगर ये डब्लू इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा, तो मैं 3 दिन से डब्लू ढूंढ रहा था, मुझे कहीं मिला नहीं फाइनली अभी ये एक डब्लू बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर कन्विंसिंगली इसको ब्रेक करेगा तो फिर भी एक बार रिट्रेस करेगा, तभी एक ये बाय का सिग्नल बनता है यहाँ पर भी। तो बाई भी क्या ही करेंगे, अब 14,900 का अगर यहाँ पर आके डब्लू बनता भी है, 14,900 पे मैंने एक बार पहले बाय कर रखा है, और 14,900 पे दोबारा बाय करना पता नहीं क्या होगा, एवरेज होगा क्या होगा, मेरे को इसका आइडिया नहीं है अभी भी। मैं भी इसको टेस्ट करके देखूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने जो 14,900 की कॉल पहले बाय करी थी, अब फिर से अगर वो बाय करता हूँ स्टॉक में तो ये चीज़ होती है, एवरेज आउट हो जाती है। और एक बारी पहले भी ये हुआ था फ्यूचर ऑप्शन में, आपकी पोजीशन ओपन है तो हो जाती है। तो ये मैं चेक करूंगा एक बारी, आपको भी बताऊंगा। और आपको भी अगर कन्फ्यूजन होगी या आप मेरे को बता दो यार, अगर आप एक्सपर्ट हो तो थोड़ा सा कि ऐसा क्या होता है, तो मैं भी थोड़ा सा, मेरे लिए टाइम बच जाएगा जैसे मैं आपका बचा रहा हूँ। तो एक्सपर्ट का तो नहीं, डेफिनेटली एक्सपर्ट यहाँ पे है भी नहीं, तो ये बिगनर्स है पूरा। और यहाँ पर अब ये डब्लू भी क्या बन रहा है, मतलब ये तो साइडवेज चला गया है यहाँ पर। तो डब्लू तो मुझे आज तक कभी दिखा ही नहीं ये बनता हुआ और उसको कुछ क्रॉस होता हुआ, जितनी मैंने कुछ बहुत एक्सपर्ट्स की वीडियो देखी हैं। तो पता नहीं 1 मिनट के चार्ट में ये होता भी होगा शायद, मेरे को दोबारा से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 5 मिनट के चार्ट में प्राइस एक्शन ही लग रहा है ये, अच्छा खासा जो एक डाउन ट्रेंड ही बता रहा है। और 15 मिनट के चार्ट पे भी ये एक डाउन ही है। तो आवाज़ मेरी लो लग रही है, डोंट वरी, मैंने कोई ऑर्डर लिया नहीं है, डोंट वरी, आई एम नॉट इन लॉस राइट। मेरी आवाज़ लो हो जाती है जब मैं लॉस में होता हूँ। तो देखो ये सुबह का 55 रुपये का खरीदा हुआ, अब 6 रुपये पे आ गया, मैं इसको होल्ड करके रखता। और ये अच्छा लकी दिन था कि वो सीधा हाई पे ही बुक हो गया। खैर उसके बाद भी आया काफ़ी, और 75 रुपये पे गया ये, लेकिन ठीक है, अपने को अच्छा खासा 10% का दे के, 20% दे के गया ये। और बस ये मैं थोड़ा सा आवाज़ ऐसी लो होगी कि मतलब समझ में नहीं आया यार ये हुआ क्या है, मतलब यहाँ पर क्या गेम बदली है एकदम से। और मेरे को ऐसा प्रोडिक्शन था कि अच्छी खासी मार्केट ऊपर रहेगी, क्योंकि मेरा यार म्यूचुअल फंड में भी लगा हुआ है तो जाती है नीचे, खुशी होती है, नहीं है ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ पुट वुट बाय किया होता तो लगता, तो वो भी एक नीचे आ जाता है। अपनी पोजीशन भी है इधर, अच्छी खासी होल्डिंग थी, अभी 1,500 का लॉस दिन में 2,000 का पहुंच गया टाटा 3% के ऊपर, ठीक है, ये भी अपनी होल्डिंग कुछ प्रॉपर्टी दे रही है। और वही है कि अभी देखो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम लगा हुआ है दो अच्छे स्टॉक्स में। और यहाँ पर ठीक है कम आता है तो, लेकिन स्टेबल है अपना, जब तक यहाँ पर अच्छी खासी कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा 5-5 हज़ार से हम ट्राई करते हैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का एक दिन में। और यही है, थोड़ा रिस्क बनता है लेने का। और अभी के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं एक बारी जब ख़त्म होती है और मैं आपको इसका समरी दूंगा। और चलिए बने रहिए। तो देखो भाई हो क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा था यहाँ पर एक सपोर्ट है, रुकेगी मार्केट, थोड़ा सा होल्ड करेगी, लेकिन एक और फ्री फॉल,
ये पूरा गैप अप जो मार्केट हुआ है उसके पास कुछ है ही नहीं, और ये यहीं पे आके रुकेगी। इधर ही इसका सपोर्ट है। और फिर से एक फ्री फॉल, जो यहाँ से यहाँ तक देखा था, दूसरा एक और फ्री फॉल हो रहा है। और अभी अभी एक अपडेट आया है मुझे सेंसिबल से, वो तो बोल रहे हैं भैया बियरिश है, 14,000 का पी बाई कर लो मंथली एंड का। तो ये एक तरह का यहाँ तो लॉटरी, मुझे लग नहीं रहा कि इधर भी क्या बाय करता, क्या बाय करूँ, अब भी क्या बाय करूँ, मतलब कुछ मतलब नहीं बनता है इस वक्त ना। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ये तो बोल रहा है 14,000 तक मार्केट जा रही है नीचे अगले महीने तक। और ये एक 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था पिछले काफ़ी दिनों से। और ये अप ट्रेंड इसने अच्छे से ब्रेक कर दिया है पूरा। ये देखो यहाँ पर अगर आप बना लोगे, आपको दिख ही रहा होगा नेकेड आई से, मैं अब समझ चुकी हूँ मेरे से, अगर तुम 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हो तो 5 तारीख से ये अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ था। ये अच्छा खासा एक अप ट्रेंड था 15 मिनट के चार्ट पे, और ये पूरा इजीली ब्रेक हो गया है अभी। और अब कहाँ पे आके रुकेगी मार्केट, एक ये सपोर्ट ही है। फिर उसके बाद 14,000 बोल रहे हैं लोग यार, मतलब 14,500 पे भी नहीं रुकेगी क्या ये अगले महीने तक? तो ये तो पूरा अब यहाँ से एक बियरिश मार्केट शुरू हो गया 15 मिनट के चार्ट पे। ये एक बुलिश था, फिर ये डाउन यहाँ तक आया, फिर ये एक बुल रन शुरू हुआ यहाँ से 5 तारीख से। और पूरा ऊपर ऊपर जा रही थी। अब ये तो मेरे को लग रहा है पूरा ट्रेंड ब्रेक हो गया और नीचे की तरफ जा रही है। आरएसआई को भी इसने 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेक करने की कोशिश करी है, अभी तक तो नहीं करा था यहाँ पर। 7 तारीख से अब 2 दिन अपने पूरे ऊपर चल रहे थे। और 1 घंटे के चार्ट में अगर देखें तो क्या दिखाएगा, देखते हैं। 1 घंटे के चार्ट में भी अभी ये कुछ इतना इंडिकेशन नहीं मिल पाएगा। ये एक है बुल बुल रन जो ऑलरेडी 1 घंटे के चार्ट पे भी सपोर्ट तो मिला है लेकिन ब्रेक हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये रेड कैंडल्स को कन्विंसिंगली ब्रेक कर रही है। तो ये अगला जो दिन है, मे बी एक बियर ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये ब्रेक कर रही है, इसको साइडवेज जाएगी या क्या होगा, या बियर रन शुरू होगा। जैसे ये एक काफ़ी ब्लडबाथ हुआ जिसको आप कहते हो 3-4 दिन का, इस तरीके से एक यहाँ पर थोड़े से बुल के बाद, बुल रन के बाद 1-2 दिन के। और इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, ये सब 1 घंटे के चार्ट पे भी हमारा पूरा रेप्लिकेट होता है। तो कल देखते हैं, कल के लिए तो अब फिर से ये डाउन ट्रेंड में चली गई है पूरी मार्केट। और सिर्फ पुट बाय करके, अब वही है कि पुट बाय करके भी आप इसमें अच्छा खासा कमा सकते हो। इस टाइम पे फिर से यहाँ पर जो हुआ है रिकवर करने की कोशिश कर रही है मार्केट। 14,900 का सपोर्ट था, वहाँ से लोग अपना उठा के बोरिया बिस्तरा तो निकल ही गए हैं। 14 आप देख लेते हैं 20 मिनट बाद, मैं इसको काफ़ी टाइम से चेक कर रहा था ऑप्शन चेन, मैंने इसका अभी 3 बजे भी चेक किया। और फिर से चेक कर लेते हैं। तो अभी ऑप्शन चेंज कुछ जल्दी अपडेट होती भी नहीं है, होती है क्या चल रहा है यहाँ कहानी। तो यहाँ तो अभी भी इस पे देखो तो काफ़ी लोगों ने क्लोज कर ली है या बन रही है बिल्टअप। अब तो कुछ समझ में से, यहाँ पर तो देखो इधर भी क्लोजिंग, लोगों ने क्लोजिंग करनी शुरू कर दी है। तो क्लोजिंग है सब ऑब्वियसली सब माइनस में, ये सब पोजीशन क्लोज ही हो जाएंगी आखिरी में। तो ये जब वो होगा तो ये नीचे के सारे ज़ीरो हो जाने वाले हैं और ऊपर के सारे ज़ीरो हो जाने वाले हैं। और इधर भी आपको ओपन इंटरेस्ट सब कुछ नहीं दिखेगा, सब क्लोज हो जाएगी पोजीशंस ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सपायरी के दिन यही होता है। तो अब लोग क्या करते हैं, अब ये 15 जो सेलर्स हैं वो मूव कर रहे हैं अपनी पोजीशन अगले महीने की एक्सपायरी पे। यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ नज़र आएगा आपको, जो अभी तक नहीं था कल तक जब मैंने देखा था ऑप्शन चेन को। तो अभी एक और अपडेट आया, क्या बोल रहे हैं, बेरिश आईसीआईसी बैंक, सब कुछ बेरिश है भाई अब तो। क्योंकि बैंक निफ्टी भी नीचे जा चुका है पूरा -6 में। और आईसीआईसी बैंक भी नीचे ही जा रहा है। तो सब बेरिश हो गया एकदम से। जो बुल चल रहा था रन, चीता चल रहा था पूरा, वो चीता हो गया चितब। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखो कितना रिट्रेस करता है। फिर से एक देंगे डेट, लेकिन यहाँ पर मैं कोई अब लॉटरी नहीं बाय कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट। आप प्रिडिक्शन आपका जो चल रहा था हमारा, वो यहीं तक ही चल रहा था। यहाँ के बाद तो क्या ही प्रिडिक्ट करूँ यार, अब मैं भी नया हूँ। तो ऐसे चीज़ में फंसना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सुबह एक प्रॉफिट ले लिया, और भी काफ़ी प्रॉफिट के कुछ मूवमेंट कैच कर लिए अपने। काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से मिला आज के दिन में। और ये भी एक बहुत अच्छी लर्निंग रही आज के दिन में कि भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब गेम चेंज हो सकती है पूरी की पूरी। यहाँ से मुझे लग रहा था कुछ सपोर्ट मिल रहा है, फिर से थोड़ी ऊपर उठेगी, रिट्रेस करेगी, लेकिन ये
तो नहीं रिट्रेस करी और कहाँ जाके गिरी है एकदम। चलो देखते हैं 3:30 बजे क्या होता है अपडेट, मैं आपको फिर से देता हूँ। ओके, जैसे हमने वो एक पैटर्न थोड़ा सा यहाँ बना था जो इधर हमारा हैमर था, राइट। ये हैंगिंग मैन कहते हैं इसको, मैंने चेक किया तो प्रॉपर नहीं बना था, लेकिन वो अभी रिफ्रेश किया तो हमें प्रॉपर दिखा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ही इसका ट्रेल दिख रहा था, लेकिन हमने इसको मान के हैंगिंग मैन एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन आप कब तक रुकते हैं यहाँ पर, कुछ कह थोड़ा सकते थे। सपोर्ट यहाँ मिली, रुक रहा था, हॉल्ट कर रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट मिली, लग रहा था हॉल्ट कर रहा है। अब देखो ये एक मिस कर दिया मैंने 1 मिनट के चार्ट पे, ये एक और इसको कहते हैं हैमर बना है, इसकी ट्रेल बहुत लंबी होती है और जस्ट हैंगिंग मैन के जैसे उल्टा होता है। यहाँ भी देखो ये बना, इसने रिट्रेस किया, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें बहुत ही इसका छोटा ट्रेल है हैमर का और टेल बहुत बड़ी है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है और ये एक डाउन ट्रेंड का जिसको कहते हैं एंड है। और ये एंड कंफर्म कब होता है, हम जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये इसको ब्रेक कर देगा जहाँ से ये यू टर्न ले रहा है मार्केट, तो इसको हम कह सकते हैं अभी ये नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है फिर से, तो ये ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर भी आपको लगेगा कि ये एक दोनों बराबर हैं, तो ये एक क्लियर सिग्नल नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखोगे, बोलोगे ये हैमर है क्या, तो हैमर का थोड़ा सा बॉडी होता है अच्छा खासा हैमर टाइप का, जिसको आप पकड़ के तोड़ सको कुछ। तो इसको ना पकड़ के तोड़ सकते, ना इसको पकड़ के तोड़ सकते, लेकिन ये हैमर है प्रॉपर सॉलिड वाला, जिसको पकड़ के आप एक डाउन ट्रेंड को तोड़ सकते हो, राइट। तो ये चीज़ एक यहाँ पर देखिए। अब ये बोलोगे ये भी हैमर बना था, तो अब क्या ही बोलूँ मैं यार, ये तो बहुत ही अजीब सा है प्रोडिक्शन। अब बोलोगे ये भी हैमर बना था, तो अब यहाँ से भी रिट्रेस नहीं हुई मार्केट। तो ये तो मेरे को लग रहा है 1 मिनट के चार्ट पे मेरे को भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये 1 मिनट के चार्ट पे हमारा एप्लीकेबल भी होता है या नहीं होता है ये हैमर, राइट। तो अभी ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है, तो वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। हैमर के बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए हमें। तो ये तो मुझे यहाँ से देखकर सिर्फ यही एक मैं निकाल सकता हूँ इसका निष्कर्ष कि एक हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल ज़रूर बननी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा जो ऊपर का ट्रेंड ब्रेक हुआ था, वो एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा हैमर जो हमें दिखा था बनता हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। और मैं इसमें सिर्फ यही इस तरह का एक एनालिसिस निकाल सकता हूँ यहाँ पर कि हमारे हैमर के बाद जो भी बन रहे हैं उसके बाद एक रेड कैंडल अगर बनती है, तो वो फॉल सिग्नल है। और इसको मैं बैक टेस्ट करूँगा। और यहाँ पर भी आप कह सकते हो हैमर, लेकिन हैमर नीचे बनता है थोड़ा, और जैसे ये थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर ही बना था, और तो ये जैसे नीचे बना है हैमर, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है अच्छी खासी। तो अभी देखते हैं कितना ये करता है। इसने खैर रिट्रेस नहीं किया है इसको, तो ये भी एक क्या कह सकते हो, लेकिन एक यहाँ से यहाँ तक का एक आप ले ही सकते थे, ट्रेंड पकड़ ही सकते थे। कुछ कितने पॉइंट्स का होता है ये, अ, ये होता कुछ 50 पॉइंट का। कमाल है यार, 50 पॉइंट पे तो मतलब 20%, 20-25% कमाए जा सकते थे। चलो लेकिन जो भी है, ये इसके बाद भी अगर हम पकड़ लेते हैं और यहाँ तक भी ट्रेल कर लेते हैं 33 पॉइंट का, तो 50-15% तो कमा ही लेते हैं अच्छे से। लेकिन कोई नहीं, चलो अभी ये फिर से इस लेवल को टेस्ट कर रहा है यहाँ पर, इसको फिर से एक सपोर्ट टाइप बन रहा है यहाँ पर। अब कुछ ट्रायंगल टाइप तो मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये एक तरह का क्या बोलोगे, रिट्रेसमेंट है, डब्लू बोलोगे, क्या बोलोगे इसको अब यार। बहुत बड़ा डब्लू बहुत बड़ा डब्लू डाउन ट्रेंड के बनने के बाद अगर यहाँ से रिट्रेस कर जाता है, तो देखते हैं ऊपर जा सकती है और थोड़ी सी। अभी 12 हो रहे हैं तो 18 मिनट हैं, लेकिन कितना ही रिट्रेस करेगी ये, तो हमें लग रहा था वो 14,900 के ऊपर बंद होनी चाहिए, और सब लेवल वेवल इसने क्रॉस कर दिए हैं। और 14,900 वाले भी अपना जो है बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं क्या, देखते हैं। तो 14,900 वाले यहाँ पर पोजीशन 18,000 अब हो गई है, तो होल्ड कर रखी है, क्लोज नहीं कर रहे हैं। मे बी ओपन इंटरेस्ट तो कम हो ही गया है यहाँ से काफ़ी, जो 72,000 के करीब चल रहा था। तो अभी पोजीशन अभी शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, एक 850 के लेवल पे आ रहे हैं यहाँ से क्लोज कर करके। तो यहाँ से अपना थोड़ा जो भी लॉस उनको हुआ है, या इतने डाउन ट्रेंड में जो इन्होंने पुट सेलिंग कर रखी थी, वो बाय करके उसको क्लोज करके उसी की वजह से थोड़ा सा ऊपर मार्केट को इधर मूव कर रहे हैं।
तो इधर अभी और देख लेते हैं क्या हो रहा है। चलिए अभी मैं और फिर वही है, 1.5 घंटे के ऊपर तो हो ही गया वीडियो, 1 घंटा 40 मिनट में मैंने पिछला देखा था। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से अब एंड में मिलूँ आपको, लेकिन बस ये एक डाउन ट्रेंड और बहुत ही गंदा दिखा मुझे, जो मेरे को अपडेट करना फटाफट से आपको। और यहाँ से अब एक सपोर्ट लेता हुआ ये देखते हैं कैसे निकलता है। वही डब्लू, पिछला हमें यहाँ भी डब्लू दिख ही रहा था, लेकिन पता नहीं है डब्लू पूरा हुआ नहीं कंप्लीट, और फिर ये नीचे आया। अब ये फिर से डब्लू टाइप ऑफ कह सकते हो कुछ, शायद पता नहीं डब्लू नहीं है ये, क्या ही है पता नहीं, लेकिन डब्लू मुझे अभी आज तक वही बता रहा हूँ मैं आपको, दिखा नहीं है ऐसा कुछ। और ये फिर से इस पे लेवल पे रुक गया है। ये लेवल कौन सा है आप फटाफट देख लो, पिछला जो हमारा 15 मिनट का कैंडल था उसका लो और हाई उसके बीच में हमने बनाया था, और वहाँ पर फिर से ये अभी होल्ड कर रहा है एक क्या बोलें इसको, सपोर्ट बोले रेजिस्टेंस बोले, कुछ नहीं कह सकते भाई, अब ये क्या ही है मतलब, इसको लेके यहाँ पर रुका पड़ा है। अब देखते हैं एंड ऑफ द डे कहाँ जाती है मार्केट, मैं अपडेट देता हूँ आपको। ओके, तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे होल्ड कर गई है। तो ये 1875 वो सेम पॉइंट, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए तो जहाँ से शुरू हुई अभी ये वहीं पर ही 1875 के लेवल के आसपास ही आके घूम रही है। और वही है कि देखो अब यहाँ पर क्या पोजीशन है कि अगर लॉटरी आपको ख़रीदनी है यहाँ पर, देखो अब लॉटरी का सिस्टम क्या है, सिर्फ 18 मिनट या 8 मिनट रहे हैं मार्केट को बंद होने में। तो 870 राइट, तो अभी मैं ख़रीद नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि ये पोजीशन स्क्वेयर आउट ना हो जाए, क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर पोजीशन ली थी 55 रुपये पे, देखो वो अगर मैंने होल्ड करी होती दिन के एंड तक तो मेरा ज़ीरो हो गया होता पैसा। तो बहुत ज़रूरी है कि निकाल देना पोजीशन को, जब आपको प्रॉफिट आ रहा है 10-20% का निकाल दो, ज़्यादा लालची मत बनो, क्योंकि ये होगा लालची बनोगे, ज़्यादा ग्रीड रखोगे, सोचोगे आखिरी तक होल्ड करता हूँ, तो 950 का लेवल मुझे लग रहा था कि आ जाता, लेकिन ये तो मार्केट यहाँ पर 82 पे पहुँच गई है। तो ये लॉटरी वाली कहानी बताते हैं अभी क्या हो सकती है कि आप 900 वाली कॉल को अगर बाय करते हो राइट, तो 7 रुपये 50 पैसे पे मिल रही है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 900 के ऊपर 900 वाली कॉल राइट, ये 900 वाली का जिसका 1 पैसा रह गया सिर्फ, तो यहाँ से कुछ जम दिखा दिया इसने एकदम से 20 पॉइंट का। तो आपको ये जो कितने हो जाएंगे 1 पैसे, सोच के बताओ ज़रा, सीधा 20 रुपये। तो सोच के देखो अब ये 0.5 हो गया राइट, 0.5। तो ये होती है लॉटरी, इसकी नहीं खरीदोगे आप, बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो है यहाँ पर एक ये लॉटरी बाइंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये 900 का सी, अब यहाँ से अगर सिर्फ 20 पॉइंट, 20 या 40 पॉइंट का, अगर 30 पॉइंट का भी जंप हो गया, 30 पॉइंट के जंप में आपको ये सीधा यहाँ से ये 10 रुपये हो जाएगा। तो 0.1 10 रुपये हो जाएगा, सोचो 100 पॉइंट, 100 रुपये 100 टाइम्स का एक आपको यहाँ रिटर्न मिलेगा। तो 7 रुपये 5 पैसे 100 टाइम्स कितना हो जाएगा, 750 राइट। तो इसके लॉट आप डाल दो खरीद के बहुत सारे 700 कितना डालोगे, 500, इतना डाल सकते हो। इतना अगर डाल सकते हो तो इसका अगर समझो 100 टाइम कितना हो जाएगा, 75,000 रुपये, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉटरी बाइंग, कि 750 की आप लॉटरी खरीद रहे हो और ये आपकी लॉटरी हिट कर गई तो एकदम ही मतलब स्टार बन जाओगे यहाँ पर, अगर आखिरी के 4-5 मिनट में कुछ हो गया। लेकिन ऐसा कभी बहुत ही कम होता है, मतलब मान के चलो किसी एक एक्सपायरी में, जो मैंने सुना है, देखा नहीं है क्योंकि मैं भी नया हूँ आपके जैसा, तो बहुत ही कम ही एक्सपायरी में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी देखते हैं कि एंड में क्या हमारी लॉटरी अगर हमने खरीदी होती है, मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खरीद रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरा यहाँ पर अगर सी था और 19 का सी मैं दोबारा खरीद के रिस्क नहीं करना चाहता। मेरे को पता नहीं है कि क्या होगा, स्क्वेयर आउट होगा, क्या होगा, एवरेज होगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फालतू में क्यों मैं 750 रुपये वेस्ट करूँ जब मैंने 828 रुपये कमा रखे हैं। तो अगर ये किसी और लेवल पे होता तो छोटा सा एक खरीद लेता, इतना इतना खरीद लेता और 75 रुपये का कोई ना था तो क्या होता। लेकिन अभी ये बहुत दूर है, 20-30 पॉइंट यहाँ से अभी मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा उछाल यहाँ पे आएगा। और चलो फिर अभी 5 मिनट बाद फिर देखते हैं। ऑलराइट, तो हो गई है क्लोज 77 पे। तो लॉटरी खरीदी होती तो उसका सब बेकार फाड़ के फेंकनी पड़ती है आपको तो ज़ीरो हो गया। तो लॉटरी बाइंग कभी काम करती नहीं है। फ्लैट यहाँ पर पिछले 17 से मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ लोग ऐसे लॉटरी खरीदते हैं आखिरी में, तो ये कभी मत करना।
और ये कभी सक्सेसफुल होती नहीं है, और अगर करना है तो आखिरी में इस टाइम पे में भी चल सकता है, कुछ नहीं कह सकते यार, मार्केट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, और कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। मेरे को लग रहा था मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट इज़ किंग, तो उसको नहीं कर सकते प्रिडिक्ट। और ये क्या शार्प फॉल हुआ है यहाँ पर, मतलब 1.40 से शुरू हुआ था और यहाँ तक कुछ नहीं कह सकते आप। अब ये मेरे को यहाँ फ्लैट बंद हुई है, अब कल देखो क्या होता है। एक तरह का काफ़ी 2-4 दिन का मैं आपको दिखा चुका हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ है। अब ये फ्लैट होके वही 1 मिनट के चार्ट पे ऐसे देखते हैं ऊपर भी जा सकती है, तो कुछ नहीं कह सकते अब कल क्या होता है। तो बियरिश सिग्नल आए हैं मेरे को काफ़ी जो सेंसिबल से, और फिर स्टडी करेंगे अब, और मिलते हैं कल, देखते हैं कल भी कुछ करते हैं। और अब आपको मैं इसका एक समरी वीडियो तो क्या ही बनाऊंगा, पूरा मैं आपको दिखाई दिया है, पूरे दिन का मार्केट एक एक पॉइंट दिखा दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं कल। कल भी ये सुबह की मेरी कॉल 4-5 मिनट में एक ट्रेड हो गया था, तो उसके बाद बस मैं मार्केट को स्टडी कर रहा था कैसे क्या मूव आते हैं, क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं, कि अगर सुबह कुछ मिस हो तो बीच में हम ले सकें। तो आज तो यही समझ में आया कि एक बारी ट्रेड ले लिया, उसके बाद यहाँ अगर एंटर कर जाते किस्मत अगर और होती तो ठीक है यार, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इतना सोचने का कि क्या, ये तो दिखने के बाद फिर लगता है यार कर दिया होता तो ये हो जाता, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और ही होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहीं पे होल्ड करते हुए कुछ अच्छा खासा मूव देगी, ऊपर ही बंद होगी, लेकिन वही है कि आप बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो ये एक्सपायरी डे पे क्या होने वाला है, क्या रूप होने वाला है, कैसे बदलने वाली है चीज़ें। चलिए कल मिलते हैं। वीडियो लंबी होगी है, लेकिन लर्निंग आपको लगा होगा बहुत अच्छी रही होगी। देन enjoy life, take care, have a great day, and good morning, good evening, or good afternoon whenever you're watching this video. Take care.